नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। जी आप होस्ट हैं, नमस्कार आप सभी को। अच्छा, प्रणाम नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक सभी को नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ। मैं अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। मैं आप लोगों को यहाँ पे सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूँ और हम लोग संभाषण अब शुरू करेंगे। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, यहाँ पर ना नेटवर्क का प्रॉब्लम था और इलेक्ट्रिसिटी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। पूरा पुणे में पावर फेलियर हो गया था। डॉक्टर अनुरिता सकट मैम के पास भी लाइट का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मैं शाम का लेक्चर नहीं ले पाया, वो मैं कल ले लूंगा। तो अभी हम लोग संभाषण शुरू करते हैं। आप लोग आइए और हम लोग बातें करते हैं। तो डॉक्टर सुधाकर बिरादर सर, हाउ आर यू सर? डॉक्टर सुधाकर जी आप सुन पा रहे हैं क्या? डॉक्टर विकास कुमार जी जी सर। कैसे हैं सर? कुछ नया सर केस आपने देखा आज? नहीं सर, नया तो नहीं किया है, अभी चल रहा पुराना है केस काम। के बारे में ही बताइए ना कुछ थोड़ा। जो याद रहता है सर बता ही देता हूँ अभी तो। ठीक है ठीक है, आप सोचिए तब तक क्या बताना है। ठीक है, तब तक हम और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर अंजू जी कैसी हैं आप? अंजू मैडम, डॉक्टर अंजू बाला मैडम कैसी हैं? आपका कुछ बताइए, आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? ठीक चल रही है सर। कुछ नया अभी तो केस सर सॉल्व थोड़े किया आपने? सर, अभी सर मैं छुट्टी पे ही थी अभी थोड़े दिन से, अभी दोबारा बैक टू वर्क हुई हूँ। तो फिर होगा अगर कोई नया तो फिर बताऊंगी और मैं। तबीयत ठीक है आपकी? जी सर, जी ठीक है सर। जी ठीक है, फिर बताइएगा। तब तक हम और लोगों से बात करते हैं। डॉक्टर नवजोत कौर मैम कैसी हैं आप? आपने तो सारे पेशेंट ठीक कर दिए कोविड के। डॉक्टर नवजोत कौर मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद मैम सुन नहीं रही है। डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम आपने हैंड रेज किया हुआ है। हाँ जी, नमस्कार सर। कैसी हैं आप? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। और खुशखबरी देनी है एक। हाँ दीजिए सर, जो ना। मेरा वो टेढ़ी गर्दन वाला पेशेंट था ना हाँ सर, आज वो बहुत ठीक था, बहुत ठीक और बहुत खुश था वो आज। आपने क्या लेकिन क्या आज दिया मेरे पास सभी अभी को बताइए। मेडिसिन खत्म थी, वो आज मेडिसिन लेने आया था, तो मुझे आज ही आपका कोरियर मिला है। तो आज उसको मैं कुछ दे नहीं पाई, मेडिसिन तेल खत्म था उसके पास, बाकी की मेडिसिन तो पड़ी थी। पर वो बहुत खुश था सर। उसको मतलब अभी
बता रहा था कि जैसे कभी भी मेरे को इतना रिलीफ नहीं आया जितना, मतलब अभी चाहे 15% ही आया है, लेकिन कहता फर्स्ट टाइम आया है मेरे को इतना रिलीफ, और बहुत हैप्पी था वो। सर बहुत बहुत थैंक्स आपका। आपने क्या अगर आपने ट्रीटमेंट मुझे दिया गाइड ना पहले? किया होता सर। हाँ हाँ वो जी सर। ठीक है, क्या क्या ट्रीटमेंट दिया वो भी तो बता दीजिए सभी लोगों को। हाँ जी सर, एक तो क्षीरबला 101 जैसा कि आपने बताया था, उनको धीरे धीरे से मैंने बढ़ा के, सर ज्यादा तो नहीं, अभी तो मैं 3 ml तक की पहुंची हूँ उनके नस्य पे, पर मैं अभी थोड़ा और बढ़ाऊंगी। जैसे कि आप बताते हैं कि 10 to 15 ml तक देना चाहिए, तो वो कल आएंगे तो मैं खुद ही डालूंगी, उनका नस्य खुद ही करूंगी। और अच्छा। एक लोकल एप्लीकेशन के लिए महानारायण तेल का आपने मुझे बताया था कि देना है उनको, वो मैंने दिया हुआ है उनको लोकल एप्लीकेशन के लिए, उससे वो मालिश करते हैं और सेक करते हैं साथ में। और जी। खाने के लिए अश्वगंधा चूर्ण और बला चूर्ण दूध के साथ मैंने दिया है उनको, और सरस्वतारिष्टम ड्रॉप्स दिए हैं उनको, 6 ड्रॉप्स रात को दूध में डाल के पीने के लिए। तो बाकी अच्छा सर, एक चीज और है, उनको एक छोटी सी प्रॉब्लम आ रही थी। वो बोल रहे थे कि जैसे पहले ना मैंने उनको त्रिफला चूर्ण दिया था तो उनको पॉटी ठीक आ रही थी। इस टाइम पे वो कह रहे थे कि मेरे को जैसे जब भी खाना खाता हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा मल आता है, जैसे कि पूरा क्लीन नहीं होता मेरा पेट। तो अभी मैं क्या करूं, मैंने रिन तेल अभी दिया नहीं, दूं कि ना? आप उनको हरित की चूर्ण या त्रिवित लेहम या ऐसे कुछ दीजिए ना, अच्छे से पेट साफ करने वाला दवाई। सर एक चीज बता दो कोई जो इजीली वो ले सके। त्रिवित वो लेहम है बहुत क्या? खुश हो गया। हाँ त्रिवित नहीं, मेरे लेहम, पास अभी नहीं है, मैं ले मंगवा लूंगी, मैं मंगवा त्रिवित लेहम लूंगी। 2 चम्मच दे दीजिए रात को गर्म पानी के साथ, या ठीक फिर है। कैस्टर ऑयल दे दीजिए, उससे हाँ अच्छा। यही पूछ रही थी कि कैस्टर ऑयल अगर देना हो तो एक टाइम दूं, कैसे दूं उनको? रात को, रात को सोते समय? रात को बड़ा चम्मच 4 चम्मच हाँ लेने जी। हैं, और हाँ थोड़ा जी। सा शुंठी डालना है, गर्म पानी में मिक्स करके पिला दीजिए। ठीक है जी। ठीक है। कोई एसिडिटी वगैरह बाद में तो नहीं कहेंगे? क्योंकि पहले स्टार्टिंग में वो उन्होंने मेरे को बताई थी, चीफ कंप्लेंट उनकी ये भी थी साथ में, वो गैस की गोलियां खा रहे थे, अब उन्होंने बंद बोलिए की हुई कि है। गैस तो ठीक हो जाएगा इसी से। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर। और अब तो कुलविंदर बहुत जी, ठीक है आपके सर। नाम का मतलब क्या है? सर नाम का मतलब कैसे बताऊं? कुलविंदर। जो जग को जीते। जग को जीते, तो आपको देखिए आपके नाम के हिसाब से आपको जग को जीतना है। नहीं सर, वो तो जैसे आपकी, आप जैसे जैसे बताते चले जाएंगे सर, मेरा तो इतना ज्यादा अभी प्रैक्टिस था भी नहीं, तो आपके आशीर्वाद से अभी धीरे धीरे से बढ़ने लगा प्रैक्टिस, तो आपको बस मालूम नहीं आगे है आगे मैं कि यही आपका कोशिश कर रही हूँ कि पेशेंट सारे रिकवर हो जाएं। 2022 हाँ जी दिसंबर सर। एंड तक, 31 तारीख तक आप हाँ ना नंबर 1 हो जाएंगे अपने एरिया में। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक्स अ क्योंकि लॉट। आप ना मन लगा के करिए, और ना जो आपको नहीं समझ आए आप पूछिए, मैं आपको हमेशा सपोर्ट करूंगा। हाँ जी, हाँ जी और सर, एक पेशेंट ने चीज मैंने और फीस बतानी दिया क्या थी। आपको? अ, पेशेंट ने फीस दिया आपको? ये पेशेंट ने? नहीं सर, मैं उनसे फीस नहीं ले रही हूँ। आपको मैंने बताया था कि बहुत पुअर पेशेंट है, वो यूपी से आके यहाँ पे रह रहे हैं अपने रिलेटिव्स के पास। नहीं तो तो आप उनसे 5 रुपया लीजिए, 2 रुपया लीजिए, 1 रुपया लीजिए, लेकिन लीजिए। सर मैं मेडिसिन के पैसे ले लेती हूँ उनसे। और आपका, आपका मेहनत का? कोई कोई बात नहीं सर, अगर वो ठीक हो गए ना तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी फीस है, बिकॉज वो कहीं से भी ठीक नहीं हुआ पेशेंट, और फर्स्ट टाइम उसको रिजल्ट आया है। वो जब मेरे पास आया था वो बोल रहा था कि मैं उल्टा सोता हूँ, मैं सीधा सो नहीं पाता हूँ, और बहुत आवाजें आती है मेरी गर्दन में से, मतलब मैं लेट नहीं पाता हूँ, दर्द होती है, कड़ाहट। अब वो सीधा लेटते हैं, इतना बढ़िया हो गया कि 15-20 दिनों में वो सीधा लेटना शुरू हो गए हैं। तो आराम से जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी होती है, मुड़ी नहीं होती। बहुत ठीक लेकिन है कोई सर। दुनिया में इतना गरीब नहीं है कि डॉक्टर को 1 रुपया ना दे दे। हाँ जी सर, मैं अब ले लूंगी। आप आपके उनसे कहने बोलिए कि पे। आप अपना खुशी से कुछ भी दीजिए, लेकिन डॉक्टर का फीस तो देना ही चाहिए। और आप थोड़ी ना बोल रही है कि आप उनको 100 करोड़ मांग रही है, हाँ आप जी, हाँ जी, अपना खुशी से दे वो। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है। हाँ। जब सर एक तक चीज मूल्य, और है अभी जब ना, तक एक, आपके मेहनत का नहीं मिलेगा वो चिकित्सा सफल नहीं होती है। हाँ जी सर, जो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, एक जो पेशेंट का मैंने केस डिस्कस किया था जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी थी, सांस नहीं आ रहा था, तो वो लेडी मेडिसिन बीच में छोड़ दिया उसने, कहती मैं रात को पीजीआई चलेगी, पीजीआई वालों ने सारी दवाइयां बंद कर दी, और फिर वही डाइटर पे दोबारा से लगा दिया उसको। मतलब कैसे समझाएं सर नहीं ऐसे तो लोगों उनको को? क्या, उनको क्या प्रॉब्लम क्या है? अग्नि मान देता है सर क्या, उनके गैस है? सर उनके पल, आपको बताया था उनके लंग्स में एक तो पानी है, एक उनको असाइटस भी था साथ में, और उनकी पोर्टल वेन हाइपरटेंशन भी थी,
काफी कुछ था सर, उनको प्रॉब्लम बहुत आ रही थी। तो मेरे को था कि पहले अभी मैंने उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया है, तो धीरे धीरे से बढ़ाएंगे, लेकिन वो पेशेंट खुद ही मेडिसिन खाने को ही तैयार नहीं होते। उनको होता है बस एक गोली खा ली, डाइटर की खा लो बस दिन में एक बार, ठीक है। देखिए जो और पेशेंट नेबुलाइज कर आपकी लो। बात नहीं मान रहे हैं, आपका मेहनत का वैल्यू नहीं है, तो उधर हाँ ध्यान ही जी। मत दीजिए, छोड़ दीजिए पेशेंट को। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, उन्हीं का इलाज करना है जो ठीक होना चाहते हैं बहुत आपसे। बुरा लगता है सर, एक तो इतना मेहनत से उनके केस स्टडी करो, सब कुछ करो, उसके बाद वो छोड़ के चले जाते हैं फिर। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक। आपको ठीक है। वो सब चिंता कर, अटैचमेंट मत रखिए, मोह माया मत रखिए, जिसको आना है वो आएगा, नहीं आना है मत है, उनकी मर्जी। आप तो ना ऐसे पकड़ पकड़ के पूरी दुनिया को ठीक कर देंगी। हाँ जी सर, एक ना किसी ने ग्रुप में डाला था कि 10 इयर्स के बच्चे को जैसे कि वो बेड वेटिंग कर देते हैं, तो उसके लिए ना मैंने बहुत पेशेंट्स ठीक किया उसके। जी एक तो जो शाश्वतारिष्टम ड्रॉप्स विद गोल्ड वाला आता है, एक तो वो दिया था, प्रवाल पिष्टी दी, और साथ में अश्वगंधा का चूरन दिया सर। बड़ा अच्छा रिजल्ट आता है, 100% रिजल्ट है, 15 डेज में पेशेंट ठीक हो जाता है। अच्छा हाँ जी सर, मैंने कहा चलो मैं शेयर करती हूँ, मैं काफी पेशेंट्स को देती हूँ ये वाला। जी। हाँ जी आप कुलविंदर मैम, अभी कितना साल हो गया आपका प्रैक्टिस को? सर, वैसे तो मेरी प्रैक्टिस को 14 इयर्स हो गए, 13 इयर्स। तो फिर क्यों बोल रही है कि 2009 मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा सर प्रैक्टिस? मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस को स्टार्ट किए हुए मुझे 7 to 8 इयर्स हुए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा तो करती है आप? हाँ जी सर, अब क्लैरिटीज नहीं ना थी। अब आपके लेक्चर सुनती हूँ पूरा दिन सर, घर में यही कुछ चलता रहता है, ईयरफोन्स मेरे कान में होते हैं, और मैं रसोई में काम करते करते भी आपका लेक्चर सुन रही होती हूँ, कॉपी पास में रखी होती है और लिखती रहती हूँ पूरा दिन में। किसी को टाइम भी नहीं देती हूँ। सब लोग कहते रहते हैं कि तो पूरा दिन लेक्चर ही सुनती रहती है। तो मेरे को ये है, मैं जितना गेन कर सकूँ नॉलेज जितनी कर लूँ गेन की। अभी तो टाइम है, देख लूंगी, बाद में टाइम निकल जाए फिर नहीं कर सकता इंसान। जी जी। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत गुड मैम गुड ऐसा ही इवनिंग हो। मैम। मैम कुलविंदर मैम, गुड इवनिंग। पाठक सर, गुड इवनिंग। गुड हाँ इवनिंग। जी सर। गुड इवनिंग मैम एक मैम। बार दोबारा बोलना, परवाल पिष्टी अश्वगंधा का क्या देते हो? पाउडर देते हो, क्या देते हो? बेड वेटिंग? सर मैं तो चूरन देती हूँ सर, मैं तो दूध के साथ चूरन देती हूँ अश्वगंधा का, साथ में प्रवाल पिष्टी देती हूँ। अगर 10 इयर्स से ऊपर है तो एक चुटकी दे देती हूँ, 2 बार, नहीं तो दिन में 1 बार। अश्वगंधा मैम बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। परवाल पिष्टी और क्या? सर अश्वगंधा चूरन, प्रवाल पिष्टी और शाश्वतारिष्टम ड्रॉप्स विद गोल्ड। ये ड्रॉप कौन सी कंपनी का आता है? सर ये केरला की कंपनी है, मेरे पास क्लिनिक पे मैं आपको देख के बता दूंगी। अच्छा, वैसे तो वो शाश्वतारिष्टम आता है, वो वैद्य रत्नम का आता है ना, गोल्ड वाला, तो मेरे ख्याल में 500 600 का। कभी दिया, ड्रॉप्स ही दिए हैं गोल्ड वाले। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर, बहुत ही अच्छा रिजल्ट, 15 डेज में। वैसे तो हाँ, हम भी, मैं मैडम वो देता हूँ, मेंटेट सिरप देता हूँ, उससे भी के एकदम से फर्क पड़ जाता है। सिर्फ मेंटेट आता है ना हिमालय कंपनी का। हाँ जी सर, वो कोई भी ब्रेन टॉनिक दो तो चलता है। हाँ जी ठीक है सर। इससे तो ये शाश्वतारिष्टम ड्रॉप, यही वाले कॉम्बिनेशन से मैंने एक और पेशेंट ठीक किया, उसको ना चोट लग गई थी और उसको सिर्फ ब्रेन में हेमरेज हो गया था। उसके बाद उसको सब कुछ भूलना शुरू हो गया था। एज 72 थी, हमारे कोई रिलेटिव्स नहीं है, तो मैंने उनको बताया कि आप ये मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली दो। मुझे पता भी नहीं था कि वो कॉन्टिन्यूसली 2-3 महीने से दे रहे हैं। वो परसों चौथी उनका फोन आया कि हस्बैंड आप बहुत ठीक है, तो आप मेरे को दवाई मंगवा दोगे? मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मंगवा दूंगी। तो वो खुद ही पहले ऑनलाइन मंगवा के दे रहे थे, अब मिल नहीं रही होगी तो उन्होंने मुझे फोन किया। कमल जी आपका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आवाज नहीं आ रहा है। मैम ये शाश्वतारिष्टम कितना मात्रा में देते थे? हाँ जी मैम, आवाज नहीं आ रही, मैं घर जा रही हूँ। हाँ जी मैम। केस स्टडी आपका क्या था? बेड वेटिंग या हेलो मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे। केस कौन सी थी? बेड वेटिंग या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? बेड वेटिंग का केस था। बच्चा क्या एडल्ट? 10 इयर्स का हेलो, बच्चे का केस डाला हुआ है किसी ने ग्रुप में ना,
बच्चे का केस हाँ। डाला हुआ है। हाँ जी। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सर अरविंद सर, हाँ जी वो जो बोलिए। आपने ऑयल भेजा सर, वो करण पूरन कैसे करना, और उसके साथ में अगर कुछ देना है तो वो भी बता दो, मम्मा के लिए जो मंगवाया था। कर्णपुरन रामेटा ऑयल, हाँ जी, हाँ कर्णपुरन जी, को कैसे करते हैं? ड्रॉपर में डाल के और कान में डाल दीजिए। हाँ जी। नहीं मतलब उसके साथ कुछ और भी करना है, मतलब साथ में देना है उनको। उनको क्या तकलीफ क्या है? सर सुनता नहीं है ना, उनको कम सुनता है, बहुत कम सुनता है शुगर की कम वजह सुनता से। है तो उनको ये दे सकते हैं, पंचामृत लो गूगल दे सकती हैं। फिर उसके बाद में इंदुवटी आता है, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। इंदुवटी आपको मालूम है? मैंने बहुत सारे लोगों को दिया, उससे सुनाई दे। आप पहले ये तो ट्राई नहीं करिए। नहीं सर, नहीं। ये मैं सुबह शाम डाल दूं एक एक ड्रॉपर भर के? हाँ, जितना कान में इतना एक ड्रॉपर डालेंगे पूरा बाहर आ जाएगा। अच्छा, जितना मतलब आ सकता है उसमें उतना हाँ डाल दूं? हाँ ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है। और रिजल्ट बताइएगा, और नस्सिब का भी रिजल्ट बताइएगा। सर नस्य किससे करूं, शेरबला से कर दूं? हाँ। ठीक है सर, और कितने ड्रॉप डालूं मम्मा को? कितना ड्रॉप डालेंगे? मैं तो एक बोतल डालता हूँ सभी पेशेंट को। एक बोतल सुबह, एक बोतल शाम को। अरे सर इतना नहीं डाल सकेंगे वो। आप चलो डालिए ठीक तो है, मैं इतना देती मजा हूँ, आता फिर मैं है। आपको रिजल्ट बताऊंगी। रिजल्ट बताऊंगी फिर मैं आपको। ठीक हाँ है। जी, ठीक है। आपका कुलविंदर मैम आयुर्वेद का बहुत अच्छा होने वाला है नाम, आप देखिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद हो जाए बस सर। जी, और कुछ नहीं चाहिए सर। हाँ ठीक है। जी। और किसी को हेलो कुछ बताना है? हेलो कमल जी, आपसे एक हेलो। रिक्वेस्ट है। हाँ आपसे एक रिक्वेस्ट है, जब आप हाँ प्रश्न पूछ लेते हैं ना तो ये म्यूट कर दिया करिए, हाँ क्योंकि आपके साथ हाँ बहुत सारे आवाजें आती है। घर की आवाज आती है, हॉस्पिटल की आवाज घर। आती है, किचन की आवाज आती है, तो आप प्रश्न पूछ के म्यूट कर दिया करिए। ओके ओके सर। सर ये पूछना था, वो आतश पित्तश ग्रहणी का पेशेंट था ना, तो उसका अभी आम्लोदगार कम हो गया, आद्मान भी कम हो गया, लेकिन मुहुर्दम जैसे उसका मोशन, और आज तो पेशेंट को थोड़ा सा वर्टिगो जैसा भी रहा था, जैसे कि और पेशेंट को पिंडी का द्वेष्टन था। तो मैंने तक्र पर रखा है और दाड़िम सोरस भी उसको दिया था, और पेशेंट को रात को मुग्धयुष बोला है। तो और खाने में सर पंचामृत परपटी, कुटकी काल में का चून का क्वाथ बोला था, और सुकुमार दाढ़ी मध्ये घृत दिया है पेशेंट को, और रात को मात्रा बस्ती बोली है मैंने शीरबला की। तो सर पेशेंट का आम प्रेशर भी चालू है, तो उसमें एडिशनल क्या दे सकते हैं उसमें? कोई आशा वरिष्ठ दे दीजिए, आशा वरिष्ठ। सर जीरकाद्यरिष्ट चालू है ना मेरा उसको। तो ठीक है ना, आप दीजिए, फिर बताइएगा क्या रिजल्ट आ रहा है। सर लेकिन मुझे ये नहीं पता कि पेशेंट तो कहता है कि कभी कम हुआ है, कभी ज्यादा हुआ है, और आप ना हर। जब तक वो पूरा ठीक नहीं हो जाता है आपको, हाँ। आपने कितना दिन ट्रीटमेंट दिया? सर पहले तो मैंने 3 महीने दिया था, पूरा कम हुआ पेशेंट का। नहीं, और पेशेंट ने एकादशी का तो वो साबू चूड़ा रहता वो है ना ठीक वो। है, मैं समझ गया। आपने उसने एकादशी को खाया, तो आपको लगता है कि 3 महीना में उसका ग्रहणी कला ठीक हो गया होगा? अगर वो ठीक हो गया होता तो फिर क्यों हो जाता इतना खाने के बाद तुरंत इतना तकलीफ? मतलब ग्रहणी कला ठीक नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना है कि दवाई कंटिन्यू रखना है, 1 साल तक कंटिन्यू देते रहना है। हेलो हाँ, आपको दवाई हेलो जो है। हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो हेलो। कमल जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ हाँ आ रही है सर, बीच आप में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक है, है। आप मुझे ये बताइए, हाँ। 3 महीना में आपको लगता है कि ग्रहणी कला पूरा ठीक हो गया था? नहीं सर, उसका पहले से भी अग्नि तो पूरा अच्छा हुआ था उसका, लेकिन सर ग्रहणी कला एक ठीक दो नहीं हुआ दिन ना, उसने क्योंकि उसने फिर मिथ्याहार विहार किया अभी। तो फिर से हाँ तकलीफ फिर होगा। मिथ्याहार हेतु सेवन किया फिर, और फिर पूरा बिगड़ हाँ, गया तो उसका इसीलिए जो पूरा पेशेंट को था बोलिए ना। कि 1 साल तक हम आपका हाँ इलाज करेंगे। वो क्योंकि ग्रहणी कला आपकी हाँ पूरा अंदर का जो इंटेस्टाइन है, डिओडिनम है, पूरी तरह से घिस गया है। उसको ठीक होने में हाँ 1 साल का टाइम देना है। तो आप जो दवाइयाँ दे रही हैं वो सही हाँ है, उसको कंटिन्यू ज्यादा दिन तक दीजिए। हाँ। और सर पेशेंट का ना वो पिंडी का द्वेष्टन हो रहा है, तो अभी पेशेंट को मैंने जो दिया है दाढ़ी मसोरस वगैरह वो
तो क्या पिंड को जो पैर स्टन जो में हो रहा थोड़ा है सा, ना एक्सटर्नल हाँ एप्लीकेशन के लिए, हाँ, हाँ वायु की वजह से ही हुआ है ना हाँ, सर? तो इसलिए एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए कोई तेल दे दीजिए, मुरीवेणा तेल, कुट्टम चुक्यादी, महानारायण तेल, कोई भी तेल से मसाज ओके करने सर। को दीजिए। और दूसरा उनका हाँ कॉन्स्टिपेशन है, पिंड को जो स्टन का कारण है हाँ कि उनका कॉन्स्टिपेशन, है, कॉन्स्टिपेशन है। तो उनको कोई अनुलोमन के कोई लिए आप एक, हरित की चूर्ण दे दीजिए, त्रिवित चूर्ण दे दीजिए, त्रिवित लेहम, एरंड हाँ तेल, एरंड हरित की, ऐसे सर कैस्टर ऑयल चालू है ना, शुंठी के साथ कितना दे रही है, उसको कितना रात दे को। रही है? सर कैस्टर ऑयल 5 ml दिया है मैंने शुंठी के तो साथ। 5 ml से पेट साफ होता है क्या? होता है ऐसे बोलता है पेशेंट, नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा झूठ सा बोल रहे हैं। और 5 ml से हो गया नहीं हाँ, पेट साफ, तो उसको कितना दूं 25 सर? ml तक दीजिए। ओके ओके जितना सर। दे रही, जितना वो ले रहे हैं ना उससे 5 गुना ज्यादा बढ़ाइए। सर पेशेंट का एज 18 ईयर्स है तो चलेगा? क्या हुआ? 25 तो क्या हुआ? ठीक है। तो ये हाँ हाँ एरंड तेल का विरेचन है ना, ये कभी डिहाइड्रेशन नहीं करता है। जितना पानी है ना, जितना मल है ना, उतना निकाल के बंद हो जाएगा। ठीक है, आपका जो विरेचन का द्रव्य है वो 5 ml बहुत कम पड़ रहा है। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर शशि तिवारी जी, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, ठीक है, थोड़ा सा वो खांसी आना शुरू हो गई है। आप लोग घर में कौन सी भाषा बोलते हैं? यही जो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, आपके उधर अवधी भाषा नहीं बोलते हैं? का हालचाल हो, ऐसे कुछ नहीं बोलते? नहीं, एक्चुअल में आई बिलोंग टू पूर्वांचल ना, बनारस के पास भदोही जगह है। तो वहां तो भोजपुरी बोलते हैं। लेकिन अब बचपन से स्कूल के एजुकेशन या जिसका भी असर रहा होगा तो खड़ी हिंदी ही बोलते रहे हम लोग। अच्छा, खड़ी हिंदी कुछ अलग भाषा है क्या? खड़ी हिंदी का मतलब जो अभी हम बोल रहे हैं इसको खड़ी हिंदी कहेंगे, और अवधी जो है वो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा ना, भोजपुरी के बहुत सारे टाइप हैं एक्चुअली। अच्छा, हाँ, अब जैसे आप अगर भोजपुरी का देखेंगे तो बनारस साइड की भोजपुरी अलग होगी, बिहार साइड की अलग होगी, फिर इधर आएंगे गाजीपुर साइड की अलग होगी, तो अलग अलग मतलब वही है। मुझे अब याद नहीं, प्रताप नारायण मिश्र ने कुछ कहा था ना कि इतने टाइम पर या इतने डिस्टेंस पर भाषा बदलती, इतने डिस्टेंस पर पानी, तो लैंग्वेज के डिफरेंसेस तो आते ही हैं जी। हाँ जी सर। आपका तबीयत कैसा है ये पहले बताइए। वही मैं कह रही थी सर, अभी मतलब आज मैं फील कर रही हूँ कि जैसे खांसी थोड़ी सी आ रही है, कंजेशन अभी भी है, और जैसे कुछ टाइम बाद लगता है, जैसे अभी शाम का वक्त है ना, तो अचानक ऐसा लगेगा हाथ ठंडा है, मतलब फीवरिश सा फील होता है जी तो इसका मतलब अभी अंदर है। जी जी तो सर अभी त्रिभुवन कीर्ति तो मैं ले ही रही हूँ रोज। जी जी। त्रिभुवन कीर्ति भी ले रही हूँ, अस्थि पोषक पट्टी भी ले रही हूँ। तो और आप त्रिभुवन कीर्ति ले रही हैं तो आपको कैसा लग रहा है? दिन ब दिन ठीक हो रही है क्या, स्वस्थ हो रही हैं? हाँ, स्वस्थ तो हो रही हूँ, बट कंजेशन नहीं जा रहा है, तो शहद काली मिर्ची लूं कि कुछ और लेने की जरूरत है? कंजेशन है तो आप न सरसों का तेल या बच्चा तेल या कोई तेल षडबिंदु तेल का नस से लीजिए। सर मैं मतलब ऐसे लगा तो ले रही हूँ बट डाल नहीं पा रही हूँ। क्यों क्यों? डालने के लिए ड्रॉपर चाहिए होगा ना फिर? तो ड्रॉपर तो होगा ना आपके पास। नहीं बॉस, अभी तक मैं पेशेंट्स को नस से वगैरह नहीं देती थी, अब सोच रही हूँ पेशेंट को भी नस से देने के लिए। तो अच्छा, तिवारी मैम जी सर। कल कुछ सिरिंज ले लो 5 ml की या 10 ml की। हाँ, उसको भर के डालो, वो ड्रॉपर ही हो गया बढ़िया। मैं उसी से डालता हूँ और किसी की जरूरत भी नहीं पड़ती। मैं 20 ml तक डाल लेता हूँ अक्सीर वाला खुद ही। थैंक यू सर। और मुंह खोल के रखना है, और जब डालते वक्त और सिर को ऊपर, चिन को ऊपर टिल्ट करके रखना है, थोड़ी को ऊपर करके रखना है। या जो आप गले में रुई भी नहीं लीजिए, आएगा। आप रुई लीजिए, रुई का फुल बत्ती बनाइए और फुल बत्ती को सरसों के तेल में डिप करके और ऐसे ड्रॉप ड्रॉप डलवा दीजिए किसी से। जैसे आपने अभी बताया था ना कि मतलब सरसों तेल में अजवाइन पका करके छान कर रख लो, तो वो चीज मैंने कर लिया था। अच्छा, वो मैं लगा लेती हूँ, लेकिन जब तक वो अंदर अच्छे से लगाना नहीं है, आपको डालना है। नाशा ही शीर्षोदरम, सिर तक जाना तो चाहिए, तर्पक कफ को निकालना है हमें। शिरोविरेचन कैसे होगा? आप केवल ऊपर किनारे बाउंड्री पे लगाएंगे तो नहीं होगा, पूरा अंदर जाने दीजिए ना।
हाँ, तो बल्कि आज मैं सोच रही थी ना कि वमन की जरूरत है, तो मैंने कहा कभी खुद तो मैंने अभी पेशेंट्स का वमन किया नहीं है। जी एक तो मुझे वैसे वमन का आता है थोड़ा सा कि भाई नमक पानी ढेर सारा एक साथ पी लो और फिर फिंगर से वो करके मतलब वॉमिटिंग कर लो। तो कोई दूसरा तरीका हो जिससे मतलब किसी वो तो मैम कुंजल क्रिया हुई ना जो आप कह रहे हो। आपके पास मदन फल मिलेगा क्या? ट्राई मैं कर सकती हूँ, मदन फल और यष्टि मधु लेके आइए और फिर बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। क्योंकि मैं सोच रही थी ना बॉस, क्योंकि फीलिंग ये है कि जैसे पेट में मुझे भूख लग रही है, मेरे को फील हो रहा है, लेकिन जो ऊपर का पार्ट है, अपर पार्ट मतलब चेस्ट पार्ट में हैवीनेस फील हो रहा है पूरे टाइम, और एक मुंह में मतलब रस का सिक्रेशन उस तरीके से बना हुआ है, तो वो टोटल बता रहा है कि कफ है और कफ को निकालने की जरूरत है, मतलब वोमन की जरूरत है। जी सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं कितना लाऊं मतलब थोड़ा मदन सा फल? ये 25 ग्राम 10 ग्राम जितना ओके। कम से कम लाएंगे मदन फल का चूर्ण ला दीजिए। यष्टि मधु चूर्ण तो काम ही आता है स्वास्थ्य में। पाठक सर, इसमें जैसे म्यूकोलाइटिक एजेंट के लिए टंकण वसम का अच्छा रोल रहता है, अगर वो शहद के साथ चाटेगी तो सारा बलगम आके वो स्टिंग और ये मिलेगी भी तो कर जाए कनकासा और चंद्रामृत रस खाएंगी, उससे भी शमन अगर करना चाहती है तो कनकासव नहीं और बस मैं चंद्रामृत। चाहती हूँ एक्चुअल में एक बार वमन करना अच्छे से, क्योंकि तो वमन वमन करने अच्छे में से तो करना है तो आप क्या करिए, पूरा बॉडी में सरसों का तेल लगा के और गर्म पानी से नहा लीजिए या स्वेदन कर लीजिए, और उसके बाद 7 दिन घृत पान करके 8वें दिन उल्टी कर लीजिए। घृत पान एक बार मैंने वो पिया था, कौन सा तिक्त घृत था, बहुत नॉर्मल घी खतरनाक। का लीजिए। और घी कितने से स्टार्ट करना सर, इनको कितने ml से स्टार्ट करें? मेरे मेथड में तो 150 ml दिन भर में खिलाते हैं। अब आप लोग कैसा वर्धमान मात्रा में खिलाते होंगे सिद्ध घृत, 25 ml 50 ml 75 ml हाँ, हाँ मेरा एक फ्रेंड बॉस ऐसे करता है कि 30 ml से स्टार्ट किया, नेक्स्ट डे 60 ml, फिर नेक्स्ट डे 90 ml, इस तरीके से कराता है। जी। अब देख लो 10 डेज में मैम कितने पे पहुंच जाएगी, आप 1 किलो पे पहुंच जाएगी। मेरे से 300 ml से ऊपर ही नहीं पिया जाता। मैं वॉमिट करती थी, एक बार पिया था मैंने, वो एक बार वीरेशन मस्ती अपनी कराई थी, तो मेरे ख्याल से 250 ml जिस दिन पी रहे थे उस दिन पूरा वॉमिट कर दिया था हमने। तो था अच्छा है भी ना, वो वॉमिट आपको वॉमिट ही तो कराना है, वॉमिट होए तो हो घी हाँ, पीने से। नहीं जैसे मतलब पूरा ऑयल ही सिर्फ निकला था, विरेचन के लिए बॉस किया था उस वक्त उस टाइम ना, तो। अभी आप अगर घी पियेंगी सपोज और आपको उल्टी आ गया तो अच्छा है ना, घी वाला ही उल्टी हो जाएगा। तो बॉस घी अगर पीना है तो फिर कौन सा घी पीऊं? देखिए मैं ऐसे करता हूँ, मेरे मेथड मेरे सर ने मुझे सिखाया है कि प्रविचारणाओं के साथ 150 ml दिन भर में खाना है, तो हलवा बना के उपमा बना के रोटी में सब्जी में कैसे भी, ऐसे हम लोग 7 दिन में 1 किलो खिला देते हैं। ये हम लोग का मेथड है। ओके। हाँ आप वर्धमान मात्रा में करिए और भूखे पेट लीजिए सुबह, भूखे पेट, ओके। और जब स्नेह पच जाए तब आप खाना खा लीजिएगा। ये नॉर्मली ऐसे किया जाता है। 7 दिन में सर ये डेली वाला ठीक है, 150 ग्राम तो ये खाया जा सकता है। हाँ तो हम लोग हमें तो स्नेहन करना है, दिन भर में आप खाइए पूरा। इजी है सर, 50 घी का ml पूरी सब्जी बनाइए, में डालो। घी का हलवा बनाइए, घी का उपमा बनाइए, कैसे भी स्नेहन होना जरूरी है। नॉर्मल घी लिया जाता है, वो तिक्त घृत वगैरह मेरे पेशेंट नहीं खाते हैं। ओके, तो मार्केट में तो वही पतंजलि के घी और यही सब घी आते हैं। हाँ गोवर्धन है, गोविंद है, ब्रिटानिया है, फिर हाँ, अमूल है। अमूल का कितना अच्छा है। मुझे तो कोई घी नहीं ठीक लगता बस। क्या करूं, मैम क्योंकि सबके सबसे बढ़िया तरीका बताऊं मैं? जी वहां सर। पे कोई गौशाला होगी, गौशाला से 10 लीटर दूध लेके आइए, 500 रुपीज का आएगा, रोज 10 लीटर दूध को बॉयल करके उसमें दही जमा के घी खुद बना लो, सबसे बेस्ट तरीका है। ओरिजिनल आपको खाना है तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ। अभी मेरे घर में कंट्री डिलाइट का घी आ रहा है, तो 150 ml 10 डेज तक खाना है। सर क्यों खाएंगे, 7 ही दिन खाइए ना। जी सर असली गोघृत की पहचान कैसे करेंगे? अब इस पर तो बहुत बड़ा चर्चा हो सकता है, समस्या हो सर सकती है। क्योंकि मैं ना पतंजलि का लेके आई, तो जैसे कि अपनी इतनी ठंडी है तो वो जमना चाहिए, तो वो जमा ही नहीं हुआ था, आधा जमा हुआ बीच में, तो आधा घी है कैसे क्या, बिल्कुल पतला आपको सा। लगता है घी है? बाबा रामदेव घी खिला रहे हैं। सर मेरे को तो मैम लगता है कुछ और ही मिक्सचर किया हुआ है बीच में, वो लग ही नहीं रहा, नहीं तो घी जमना चाहिए।
आप खुद ही सोचो, इतना सारा दूध कहाँ से लेके आएगा जी, इतनी सारे हाँ जी, हाँ कंजप्शन। जी, यही मैं सोच रही थी कि इतने लीटर तो दूध पैदा भी नहीं होता, जितना लीटर घी बिक जाता उनका। वो तो हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने तो ब्रांडिंग करके थोड़े मार्केटिंग स्कीम्स रखी हुई हैं अपनी कि इतना लीटर लोगे तो आपको इतना % ऑफ मिलेगा या ऐसे कुछ। सर दूसरा एक मैम, मेथड है, अगर हमें प्योर घी चाहिए हो तो डेयरी में ना मक्खन मिलता है, लोनी बोलते हैं ना मराठी में, मक्खन। हाँ उसको हाँ घर में लाके मेल्ट कर देना है, उसमें अडल्ट्रेशन नहीं होता। मैं तो मेरे पेशेंट को यही बोलती हूँ। एडल्ट्रेशन क्यों नहीं होगा मैम? जो दूध वो बनाते हैं तो दूध वो उसका उसमें पाउडर वगैरह मिक्स करके बनाते हैं, फिर उसी का क्रीम निकालते हैं। पर बाहर का उसमें जो मिलता है ना उसमें तो सब में एडल्ट्रेशन होता है। उससे तो बेटर है ना कि हम लोग एटलीस्ट घर में तो मेल्ट करके हमारे आंखों के सामने ले रहे हैं। मैम दूध वाले पता कितने खतरनाक होते हैं, रास्ते में जो पानी होता है ना ये गटर वटर का, वो भी डाल लेते हैं दूध में। अब जो है वो है, अब इतना सारा देखेंगे तो जिएंगे कैसे? मैम अमूल का घी अच्छा रहता है। हाँ अमूल का अच्छा रहता है। हाँ मैं तो वही कभी पिछले साल से कुछ कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ा है वो कुछ वो आएगा। सबसे बेस्ट है नेस्ले। नेस्ले का जो होता है ना उसमें वो भी नहीं, पेस्टिसाइड भी नहीं रहता, वो नहीं रहता जो इंजेक्टेबल वगैरह ऑक्सीटोसिन लगा के निकालते लोग, वो आपको रिजेक्ट कैसे कर देते गारंटी है? दूध। आप क्या उसके ब्रांड एम्बेसडर है क्या? एम्बेसडर नहीं है सर, ये ना हमारे यहाँ पे एक दोस्त के पास उसका प्लांट है जो दूध कलेक्शन का, तो वो चेक करते हैं, अगर वो दूध के अंदर कोई भी ऐसा अडल्ट्रेंट आ जाता है तो वो रिजेक्ट मार देता है, दूध लेते नहीं है, इसलिए मुझे पता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। सर ऐसे तो पतंजलि घी के ऊपर भी FSSAI के मार्क है। अब पता नहीं अभी क्या है, वो कैसे भी वो मार्क लगाने में क्या जाता है इंडिया में? हाँ जी, हाँ जी सर। जो देने वाले लोग हैं वो तो पैसा दे दीजिए, वो कर देंगे आपका सब काम। ठीक है, आप शशि जी आप करिए और आगे हम बढ़ते हैं। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है? जी सेरेब्रल सर। पाल्सी के पेशेंट डॉक्टर मुनीश शर्मा जी। इतना धीरे बोलेंगे तो सुनाई नहीं दे रहा है। प्रणाम सर, अभी आवाज स्टेथोस्कोप लगा के सुनना पड़ेगा, इतना धीरे मत बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, बुलंद आवाज में। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। सर अभी आप जो बता रहे थे कि 1 वीक के लिए हमें स्नेह की प्रविचारणाएं देनी है, तो अगर 1 वीक के लिए हमने पर डे 150 ग्राम पेशेंट को खिलाया है, घी गोघृत खिलाया है, तो 7 डेज के बाद फिर कैसे कराएंगे? मतलब क्या 7 डेज घृत खिला के एक दिन विश्राम काल दे के और उल्टी करा देना चाहिए? उससे ज्यादा दिया तो घी जो है वो साथ में हो जाता है, बॉडी एब्जॉर्ब करने लगती है, फिर वो उत्क्लेश नहीं करता है। ओके, और यदि पेशेंट को जो है 7 डेज के बाद वो डाइजेस्ट हो जाता है और कोई वॉमिटिंग नहीं होती, आवाज नहीं आ रही। मुनीश शर्मा जी बहुत दूर बोल रही है माइक से, थोड़ा पास में। तो हमें ना स्टेथोस्कोप लगा के सुनना पड़ेगा, इतना धीरे धीरे बोलती है। सर मैं तो आवाज थोड़ा पास से बोलिए। सुनाई नहीं दे रहा है सर। सर अभी आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही है, बहुत धीरे धीरे आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। ओके ओके, एक मिनट। हेलो, हाँ जी सर, अभी आ रही है? नहीं नहीं आ रही है, बहुत धीरे आ रही है। बहुत धीरे आ रही है। ओके, आवाज तो नहीं आ रही है। आप तब तक करवाइए, तब तक हम लोग दूसरे लोग से बात करते हैं। और कोई बोलना चाहते हैं तो बोलिए प्लीज तब तक। डॉक्टर टिंकल यादव जी कुछ बोलना चाहते हैं क्या? हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए कैसे हैं? सर बहुत अच्छे हैं, आपका आपके आशीर्वाद है। पेशेंट कैसे ठीक हो रहे हैं क्या? हाँ सर, बहुत अच्छे से ठीक हो रहे हैं। फीस देते हैं कि नहीं देते हैं आपको? हाँ फीस देते हैं सर। हाँ, फीस लेना बहुत जरूरी है, आपने इतना मेहनत से पढ़ाई किया है, फीस लेना सबसे जरूरी है। किसी को नहीं बुरा सर, लगे आप तो लगे, लेकिन प्रोफेशनल वर्क में हमें मेहनत का पैसा जरूर लेना चाहिए। जी सर, जी सर, जी सर, आप लोगों से बहुत कुछ कॉन्फिडेंस मिला है सर। जी। अब
करता नहीं हूँ मैं। जी नहीं, पहले डर लगता था लेने में। जी, तो सर ये बताइए। घी हाँ के लिए मैं एक बात बताना चाह रहा था, मैं अपने पेशेंट में यूज करता हूँ, हाँ। क्योंकि घी की थोड़ी सी दिक्कत तो है ही अभी सभी सभी जगह। तो ये बहुत सारे पेशेंट को बटर मिलता है, घी मिलता नहीं है। वो कंपनी वाले लोग जो है वो दूध से सीधा बटर निकाल लेते हैं, फिर आवाज वही बहुत मार्केट धीरे में। धीरे आ रहा है। हाँ सर, ये कंपनी वाले लोग जो है ये बटर निकाल लेते हैं दूध से सीधा, और वही डब्बों में पैक करके और फिर उसको जो है मार्केट में सेल करते हैं। इसी तरह का सब जगह मिल रहा है सर। जी तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको अवेलेबल इजीली जो है घी में चेंज करने के लिए मैं क्या करता हूँ सर, कि उसको जैसे हम लोग 1 किलो का ले आए वो बटर का पाउच, तो जी उसको मैं जो है 3-4 किलो काऊ जैसे गाय का बटर लेके आए हैं, तो उसको मैं गाय के दूध में ही करीब 4 लीटर दूध में घर पे लाके बॉईल कर लेता हूँ उसको। और फिर उसको बॉईल करने के बाद में उसको जो है मैं दही डाल के जमा लेता हूँ, और फिर नेक्स्ट डे जो है उसको फिर मथनी से मथ के उसमें से वो निकाल के फिर उसको गर्म करके तब यूज कराता हूँ। जी तो उससे सर वो पूरा नेचुरल घी की तरह ही काफी चेंज हो जाता है। और जी। फिर अगर हमें उसका औषधि सिद्ध बनाना है तो वो साथ में हम लोग चेंज करके और अपना औषधि सिद्ध बना सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए, आप तो एक्सपर्ट हैं ये सब में, घी, शुद्ध घी पहचान में कैसे आता है? सर शुद्ध घी की पहचान ये है कि जैसे अगर हम लोग भैंस का घी ले लेंगे, तो भैंस का घी तो हमारा ये रहता है कि उसमें ज्यादा बड़े दाने दाने जैसे हल्के हल्के रहेंगे, और घी जो है उसमें स्मेल ही अलग रहती है। और अगर हम लोग गाय का घी लेते हैं तो वो अक्सर पीला सा रहेगा ही उसमें। जी उसमें ये नहीं है कि अगर जैसे डालडा रहेगा तो डालडे में जो है वो प्रॉपर उस तरह की चिपचिपापन एक तरह का रहेगा ही नहीं जो घी में रहता है। जी तो इस तरह से सर वैसे हमारे यहाँ तो वो तैयार होता है, कभी कभी हम लोग बना लेते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है, अगर डालडा भी मिल जाता है हम लोगों को और हम अगर उसको भी घी में दूध में गर्म करके और बनाते हैं तो वो भी कन्वर्ट उस तरह का उसका चेंज हो ही जाता है। जी तो इजी रहेगा सर। जी। तो मैं सर ऐसे ही यूज करता हूँ इसको। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताएं होगा तो बताइए। किसी को कुछ और बात करना है, बताना है तो बताइए। डॉक्टर चित्रा जोशी जी, आप कुछ बताएंगे, आपके पेशेंट कैसे हैं? डॉक्टर, हाँ कुछ पेशेंट के बारे में बताइए। सर अभी एक स्किन की आई थी मेरे पास, 10 साल की लड़की थी। जी उसको मेरे पास फोटो है सर उसकी, मैं शेयर करूँ? उसका 10 दिन में काफी मतलब 80% उसका ठीक हो गया सर। अच्छा, आप शेयर करना चाहती हैं? हाँ सर उसका है मेरे पास, जब वो मेरे पास आई थी तब, और अभी 10 दिन बाद उसका जो है। मैं आपको को होस्ट बना दूं? जी सर। आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए मुझे। आप, हाँ आप दिख गई, को होस्ट बना दिया मैंने आपको। देखिए को होस्ट है, आप शेयर स्क्रीन करिए। जी शेयर स्क्रीन फोटो। हाँ सर। जी शेयर स्क्रीन करिए। हाँ सर एक दिख रहा है क्या सर मेरा स्क्रीन? बिल्कुल नहीं दिख रहा। अच्छा एक सेकंड सर मैं देखती हूँ। शेयर स्क्रीन पहले दबाइए। एक मिनट। हाँ शेयर स्क्रीन किया सर। किसका? हमारे जूम का शेयर स्क्रीन दबाइए, हमारे जूम का जिसमें आप हैं उसका पहले शेयर स्क्रीन दबाइए। हाँ सर इसके बाद इसमें ये ऑप्शन आ रहे हैं, फोटो स्क्रीन कैमरा। नहीं कुछ नहीं आ रहा। अगर आप शेयर स्क्रीन करती तो आता कि डॉक्टर चित्रा जोशी हैज स्टार्टेड शेयर स्क्रीनिंग। अच्छा अच्छा सर एक ऐसे सेकंड। आप शेयर स्क्रीन जूम का दबाइए हमारा। आप तब तक करिए, तब तक हम और लोगों से बात हाँ करते हैं। सर।
हाँ, और किसको कुछ बोलना है? अभी देखिए, अभी आ रहे हैं आप, शेयर दिख रहा है स्क्रीन सर? हो गया। हाँ हाँ, आप बोलिए। सर ये इस कंडीशन में आई थी ये बच्ची, इसको ये ग्रोइन रीजन पे, अंडर आर्म्स पे और पूरी स्किन पे ये स्पॉट्स थे ऐसे रेड रेड करके, और बहुत ज्यादा खुजली थी, रेडनेस थी। जी। और अभी सर उसका अभी सर 10 दिन का मेडिसिन दिया, उसके बाद ये पूरा सर इसका ये क्लीन हो गया सर इसका और पूरा। क्या दिया था आपने, वो बताइए। सर उस टाइम तो मैंने इसको खदीरा रिच दिया था, MVP और एमिल फार्मा का एक सिरप आता है सर, रक्त शोधक करके, जी। वो दिया था। और सरसों का तेल, नीम का तेल लगाने के लिए दिया था। और एक और मेडिसिन दिया था सर, एक सिद्धायु क्रमीहर सिरप दिया था सर। जी जी सर। उसके बाद अभी आई थी सर, खुजली थी, और इसका सर ये आहार पूरा ऐसा था जैसे दूध के साथ में रोटी खाना या फ्रूट्स खाना, खाने के साथ में दूध हमेशा लेती थी वो, या फ्रूट्स लेती थी, दही, मतलब उसका विरुद्ध आहार था पूरा। तो उसको स्ट्रिक्ट डाइट मैंने समझाया था जी। वो। तो सर अभी उसको ये सब अभी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है 10 दिन में, पर ईचिंग है उसको, तो सर उसमें क्या भी ऐड करूं मैं? ईचिंग है तो कंडूक नगण का दीजिए, या फिर आप बृहद हरिद्राखंड दीजिए, गंधक रसायन दीजिए, सरसों का तेल साथ में है कि नहीं उनको लिए? सर लगा रही थी वो, तो बोला कि उससे बढ़ गया था उसको फिर ज्यादा। सरसों का तेल ना लगा के ये दीजिए, नारियल का तेल, या कैलाश जीवन आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है ईचिंग में। कैलाश जीवन और हल्दी मिक्स करके लगा दीजिए। सर है क्या ये आयुर्वेद कैलाश की जीवन दृष्टि एक से? मलहम है। नहीं सर, ये वाला जो दिखाया हम अब मैडम ने, इसका नाम आप रख पाएंगे क्या? आयुर्वेद की दृष्टि से क्या बोलेंगे इसको हम नाम नहीं रख पाएंगे, इसको शुद्र रोग में रखेंगे, शुद्र कुष्ठ, ऐसे स्पेसिफिक ना। इसमें चित्रा जी, दाह पाक खुजली क्या था, कंडू क्या था? सर कंडू ही थी सबसे ज्यादा। अच्छा, तो सर मैंने सही दिया का ट्रीटमेंट किया, और ऐड करूँ? आपके पेशेंट को रिजल्ट आ रहे हैं ना? हाँ सर। हाँ बस। सर मैं तो इस केस में क्या देता हूँ, कैशोर गूगल देता हूँ, गंधक रसायन वट्टी देता हूँ, और पंचतिक्त घृत गूगल देता हूँ, और राज्यवर्धनी ऐड कर देता हूँ, और कोई ब्लड प्यूरिफायर हो कुछ दे दिया। सर केशोर और सारे पंचतिक्त पेशेंट मैंने कल ऐड किया, वो आए थे उसके बाद मैंने कल ये दोनों मेडिसिन ऐड किया उनको, केशोर और पंचतिक्त गूगल। जी, इसमें सारा रिकवर हो जाता है सर। स्किन की कोई भी व्याधि हो, चाहे वो एक्ने हो, चाहे कोई पिंपल्स हो, कुछ भी हो, एक्जिमा वगैरह, जो मर्जी सब। जी। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी, आपका माइक ठीक हुआ क्या? हाँ जी सर। अभी भी धीरे ही आ रहे हैं, या तो आपके माइक ने खाना नहीं खाया, या आपने नहीं खाना खाया। नहीं सर, मैंने तो खाना खाया है। अच्छा, कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, बहुत धीरे धीरे सुनाई दे रहा है। हाँ जी सर, फिर मैं कल डिस्कस करूंगी, आज मैं इसको कल दिखा लेती हूँ। या आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको लीव करिए, मीटिंग को फिर से ज्वाइन करिए। मैम को बोलो सर, इनको क्या पता वॉल्यूम कम कर रखो मोबाइल हाँ, का। वॉल्यूम कम करके रखा होगा शायद, आप एक बार चेक करवाइए किसी से। ठीक है सर। ठीक है, डॉक्टर रमेश गौतम जी कैसे हैं सर? आपकी वो मैम का है, गुरदीश कौर मैम, कितना दिन हो गया आ नहीं है? गुड इवनिंग, कहाँ सर गई? पता नहीं, मेरी बात नहीं, 2-3 दिन से बात नहीं हुई सर। गुड इवनिंग सर। और आपका प्रैक्टिस कैसा चल रहा है? मेरा प्रैक्टिस सर ठीक चल रहा है सर। अभी मैं एक पेशेंट के लिए मेडिसिन लिख रहा था, एक्चुअली लेक्चर भी सुन रहा था, और ऑस्टियोआर्थराइटिस की पेशेंट है, तो 55 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट है, तो उसके लिए कुछ देख रहा था सर मैं। हाँ जी, इसमें मैंने देखा पंचतिक्त घृत का भी बड़ा अच्छा रोल है, ठीक हो जाते हैं उससे पेशेंट काफी। अच्छा। हाँ जी सर। हाँ जी, मैंने एक पेशेंट को दिया था सर पंचतिक्त घृत, और उसमें शतावरी और अश्वगंधा उसमें मिला के तो उनको खिलाया था 2 महीने, सिर्फ यही दिया था, उसी से उनका ऑस्टियोआर्थराइटिस काफी फर्क पड़ा, कम से कम 70 to 80% रिलीफ मिला सर उनको, पेशेंट को। आपको एक बात पता है कि जब हमारे पास ना, मैं भारतीय विद्यापीठ से एमडी किया हूँ, मेरी पढ़ाई भारतीय विद्यापीठ से, तो हमारे पास ना लोग ना जर्मनी से, कोरिया से, फिर जापान से, ये लोग आते हैं और कुछ ऐसे पे करते हैं भारतीय विद्यापीठ को, और फिर वो आयुर्वेद पढ़ने आते हैं। तो हमारे जो टीचर है ना, वो हमें ये बता रहे थे कि ये जब बच्चे स्टूडेंट आते हैं ना, डॉक्टर ही होते हैं वो लोग,
तो वो लोग आते हैं ना, तो हम लोग उनको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो बोलते हैं नो नो यू टेल संधिवात, यू टेल आमवात, वो हमारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। और आप इतने श्रेष्ठ चिकित्सक होके बोल रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, आप उसको संधिवात बोलिए सर, संधिवात। हाँ जी सॉरी सॉरी सर, सॉरी रियली सॉरी, अपना ही वो भाषा संधि में का बात तो करिए। आती है सर। हाँ जी हाँ जी जी नहीं सर रियली सॉरी, फॉरेनर्स मैं होके एक्चुअली पूरी कोशिश आयुर्वेद कर और रहा हूँ आजकल। संस्कृत है ना, यहाँ डेक्कन कॉलेज है पुणे में, वो संस्कृत का पूरा डिग्री लेते हैं और उनको आयुर्वेद पढ़ना है, उनको वेदा पढ़ने हैं, वो अपने भाषा में बोलते हैं, तो आप भी अपनी भाषा में बोलिए। जी नहीं बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। जी डॉक्टर लक्ष्मी मौर्य जी, आप कैसी हैं? लक्ष्मी जी कुछ दिन से बोल नहीं रही हैं। हाँ सर अच्छे हैं। आपके बच्चे कैसे हैं? सब स्वस्थ सर हैं? सब बढ़िया है, सब लोग अच्छे हैं, बच्चे दोनों हाँ, ठीक आप है। कुछ सक्सेस स्टोरीज बताइएगा सोच के। हाँ जी सर। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर श्वेता सोलगी मैम, डॉक्टर पूजा कुला मैम, आप कुछ बताना चाहती हैं क्या? आप लोग का कुछ एक्सपीरियंस है, सक्सेस स्टोरीज या डाउट तो बताइए। अच्छा, हम ना एक बहुत अच्छी डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर अनुरिता सकट। अनुरिता मैडम आप आएंगी क्या 2 मिनट के लिए? डॉक्टर अनुरिता सकट मैम, अनुरिता मैम सुन पा रही है कि नहीं पता नहीं। डॉक्टर शिकेश मित्तल जी। प्रणाम सर। हाँ, आप कुछ हैंड रेस की थी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, मुझे एक केस डिस्कस करना था। जी मेरा एक पेशेंट है, 54 ईयर उसकी एज है और कारपेंटर है वो पेशेंट। उसको केवल रात में इचिंग ज्यादा आती है सर, उसको पूरे शरीर में ऐसे खुजली सी रहती है और सर्दियों के दिनों में कुछ ज्यादा है। वो रात को सोने से पहले मतलब कपड़े पहन नहीं पाता था। ये उसका कहना था कि सर्दियों में जब तक वो कपड़े उतार के नहीं सोता था तब तक वो इचिंग के कारण ही इतना परेशान रहता था। तो उसके बाद मैंने उसको दीपन पाचन में सिर्फ उसका एक भोजन ही चेंज करवाया था कि उसको स्टार्टिंग में लंघन करवा करके और मुदग यूज दिया था। उसी से ही उसकी इचिंग काफी कम हो गई थी और साथ में आरोग्यवर्धनी वटी चली थी। तो अभी क्या सर, अभी भी इचिंग हल्की हल्की तो रहती ही है उसको। आपने वो रात में हो रहा है तो कफ की वृद्धि हो रही है, कफ के वजह से हो रहा है, वायु की वजह से ड्राइनेस आ रहा है उसके स्किन में, और कफ ही कारण होता है जो क्लेद बढ़ाता है, अभिसंधि गुण बढ़ा के और फिर खुजली करता है। तो आप सरसों का तेल, नीम का पत्ता, खदीर, कुटज, ये जो कंडूक नगण के द्रव्य है ना, उसका अगर सरसों के तेल में नीम डाल के और मालिश कराएंगे ना पूरा बॉडी में, तो पूरा ठीक हो जाएगा। सर उसको प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर ना सफेद दाग का भी इशू रहा है, मतलब बाकुची वगैरह और ये सब योग किसी और से लेकर वो काफी हद तक ठीक है, बट एक छोटा सा बाजरे के दाने जितना एक पॉइंट अभी भी बचा हुआ है उसके बैक में। सब ठीक हो उसको जाएगा। पहले आप हल्दी भी सोरियासिस देखिए, नहीं रहता था। वैशाली मैम बोल रहे हैं हल्दी भी बहुत अच्छा काम करता है, हल्दी, सर चंदन। उसको मैंने करंज तेल सरसों के तेल में लगवाया था, सॉरी कोकोनट ऑयल में लगवाया था, तो उससे उसको खुजली में काफी आराम है। पहले जो बता रहा है कि मैं मतलब जब तक कपड़े नहीं उतारता था तब तक उसको नींद नहीं आती थी, अब वो कह रहा है कि अब मुझे नींद तो आती है लेकिन कभी कभी हल्की हल्की इचिंग जैसे चलती रहती है। और वो लगभग इसको सर 1 महीना हो गया है ये सब दवा खाते हुए। आप नीम और का अगर पंचसिक स्वरस भी घृत पिलाएंगी घोलू ना। भी चल रहा है। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ। हाँ। सर मैंने एक ऐसे ड्राई एक्जिमा हाथ का रहता है ना, बहुत खुजली आती है जी। ऐसे, उसमें मैंने तुअरक तेल लगाया था तो उसमें अच्छा रिजल्ट आया था। हाँ, चाल मोगरा तेल। चाल मोगरा ऑयल इज वेरी हाँ गुड। जी हाँ जी मैम। मैम उसको नाइट में इचिंग होती है, कोई बॉडी पे कोई स्पॉट वगैरह तो नहीं है, जैसे कोई नहीं बाउल्स सर, वगैरह कोई? स्किन अगर आप ऊपर से देखते हैं ना तो ड्राइनेस भी नहीं दिखती है, तो मतलब वो जो मैम पेशेंट जो कंप्लेन कर रहा है। हो सकता है उसको स्कैबीज हो। नहीं, कोई ब्लिस्टर तो होना चाहिए ना, स्कैबीज में तो हल्के हल्के दाने हो जाते हैं ना मैम। जैसे दवाई वगैरह खा रहा हूँ ना, वो सबसाइड कर जाते हैं दाने वगैरह। तो नाइट इचिंग तो ज्यादातर उसी से ही होता है। नहीं, और कोई मेडिसिन तो खा ही नहीं रहा है वो। उसने लिया था, मैं प्रीवियस हिस्ट्री में बता रही हूँ, जब उसको सफेद दाग हुआ था तब उसने दवा ली थी। अभी कोई प्रेजेंट में कोई भी दवा नहीं चल रही है, ना बीपी की ना शुगर की, किसी भी चीज की कोई दवा नहीं चल रही है। मेरे हिसाब से ये कंडूक नगण है ना, यही बहुत अच्छा काम करता है।
सर मेरा एक पेशेंट था इनकी तरह ठीक है ही। सर, फिर उसी का ही काढ़ा बना करके दें और साथ में तुवरक तेल लगाएं। और आपने जो बोला था नीम का जो तेल है सरसों के तेल में मिक्स करके, वो सुबह के समय लगवा दूं? हाँ, और लगा के कुछ देर तक रखना है। ठीक है सर। तो क्या ये मैम कुछ बोल रही है, माधुरी मैम आप कुछ बोल रही हैं? सर मैं बोल रही थी सर, मैंने इनकी तरह ही मेरा पेशेंट था। मैंने उसे एक तो उनमें ना ऑपोजिट मतलब गर्म और ठंडा ये आहार विहार का हेतु मिलता है इनको। जैसे मेरे पेशेंट का था कि वो स्नान करता था गर्म पानी में और बाहर कॉलेज में चला जाता था ठंडे हवा में स्वेटर ना पहन के। तो उसे ये खुजली का रात को ही प्रॉब्लम था। तो मैंने उसे त्रिवंग भस्म, मरीच, हरिद्रा और समीर पन्नग का कॉम्बिनेशन करके दिया था और गंधक रसायन दिया था। तो उसे 8 दिन में काफी रिलीफ मिला है। और एक विरेचन भी ऐड किया था। हाँ, मैम समीर विरेचन मैं पन्नग उसको तुरब्रिक ले दे रही हूँ साथ में। समीर पन्नग क्यों ऐड किया मैम? क्योंकि जो वात रुक्षता थी ना, कंडू तो था ही मगर उदर्द के संप्राप्ति में वात की भी इन्वॉल्वमेंट होती है ना। रुक्षता वात उनकी संप्राप्ति में कफ और वात अधिक होता है, इसलिए मैंने समीर पन्नग ऐड किया है। मैम जैसे आप कह रहे हो ना बाबची का ना होट वो रहता है तो वो उसमें थोड़ा सा विरेचन कराए तो मैं सोचता हूँ हो जाएगा आराम। हाँ, त्रिवृत ले चल रहा है तो उसको सर नियर अबाउट 70% आराम है। जो वो बोल रहा था मुझे रात्रि में बहुत ज्यादा कंडू होती थी, अब उसको 70% आराम है। बट वो हल्की जो उसको हो रही है ना, अब उसको खत्म करना है। मैं वही चाह रही हूँ कि अब इसकी मेडिसिन कैसे हम लोग इसको बंद कर मैडम सकते हैं। क्रीमी मैं का एक भी और चीज बताता हूँ। एक्सक्लूड कीजिए। हाँ प्रभात जी पहले आप बोलिए फिर मैं बताता सर हूँ। क्रीमी को भी एक्सक्लूड करना चाहिए, मेरा ये। हाँ, अभी देखिए कुछ पेशेंट को रस दुष्टि की वजह से भी खुजली आती है, क्लेद होने की वजह से। तो हम लोग कुछ को रस पाचक देते हैं, पटोल इंद्रकूट की, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, वो आप ऐड करिए। और कुछ पेशेंट का खुजली होता है वो जाता ही नहीं है, तो हमें उनको वमन ही कराना पड़ता है। जब वमन कराते हैं कफ निकल जाता है, क्लेद निकल जाता है, कोष्ठ शुद्धि होता है और उसके बाद में शोधन हो जाता है, तब वो इनका खुजली जाता है। तो ये 2 में आप ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आज हैंड सर- रेज नहीं कर रहे लोग। सर मैं पूछूं, मेरा ये जो डिमेंशिया का केस के बारे में हाँ सर पूछिए, थोड़ा बताइए। क्लियर करना चाहिए जी सर। वो जो नौसिया में क्या दूं सर उनको? नस्य में डिमेंशिया है ना, तो स्मृति सागर रस दीजिए, और बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, हींग का, क्योंकि संज्ञा स्थापन गण में हींग भी है, हींग का, सरसों का तेल, ऐसे कुछ दीजिए जो संज्ञा स्थापन करे। तो सर, वो जब बच्चा संज्ञा तेल- स्थापन होगा ना, और शीरबला अच्छा। तेल से शबन नस्य देंगे, दिमाग शांत होगा तो उनका मेमोरी अच्छा हो जाएगा। सर पहले बच्चा कुछ दिन देके फिर बाद में खीरबला कंटिन्यू हाँ कर सकता हूं। जी ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? ब्राह्मी घृत से भी बहुत अच्छा फायदा होता है डिमेंशिया में। ब्राह्मी घृत, ज्योतिषमती तेल। सर ये इंटरनली देना है या नस्य? इंटरनली भी दीजिए और नस्य भी दीजिए सर। ठीक है सर। और सर अंजना मैडम ने सिखाया है कि पाद तल मर्म पे बच्चा तेल का ये करना, अभ्यंग करना, उसका अच्छा उपयोग होता है। आज अंजना मैम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। अंजना मैम है क्या? हाँ है, कैपिटल में लिखा है सब नाम। नमस्ते सर। मैं आपको को होस्ट बना देता हूँ, आप तो दिखाई नहीं दिए आज। नमस्ते सर। डॉक्टर पूजा रच मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? जी पूजा सर। जी जी सर, जी सर। सर मेरे कलीग है, उनको आंख का नंबर उतारना है, तो को आंख में 3 नंबर है। तो सर उनको मैंने बृहस्पति कषाय सप्तामृत लो तो दिया, लेकिन सर उनको ओबेसिटी भी है। तो आपने जो वो त्रिफला चूर्ण वाला फॉर्मूला दिया था, तो सर इसके साथ दे सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकते हम। मेदोहर गुगुल, चंद्रप्रभावटी, त्रिउष्णादि लव, आरोग्य वर्धनी, लेखनीय गण का काढ़ा, सब दे सकते हैं। जी सर, जी सर। तो ये दोनों ट्रीटमेंट साथ में चल सकता है। बॉडी को जो चाहिए वो लेगा, बाकी सब निकल जाएगा। सर बृहद वासकादिका के साथ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वैसे ही इतना अच्छा पेट साफ होता है, वो सब अपने आप हो जाएगा। आपका वेट लॉस भी हुआ ना विकास जी?
उससे? हाँ सर, कुछ जरूर कुछ कम हुआ है, पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। हाँ, उससे भी जी पेट सर। साफ कुछ होता है थोड़ा पूजा जी? जी बहुत जी अच्छा सर। तो होता फिर है। हाँ सर, तो अलग से कोई योजना करूँ या इसकी आप कर भी जरूरत नहीं सकती है, है? नहीं भी कर सकते हैं। आपको पेशेंट आप अभी कितना मत पैसा कीजिए, आप हाँ अगर हाँ, आपको ऐसा जरूरत हो, करती इसे हूँ। जरूरत नहीं हाँ, पड़ेगी। अभी नहीं देती हूँ। अगर लगा कि इसमें हाँ। कुछ नहीं हो रहा है इम्प्रूवमेंट, तो फिर अरे कुछ इसमें योजना करती हूँ। कुटकी वगैरह वैसे ही है, वैसे ही ये सब काम करता है, सही है। मैम ठीक है एक्सरसाइज सर। के लिए बोलो ना, 2 किलोमीटर की सुबह मॉर्निंग फास्ट रनिंग और करें। चावल बंद करा दीजिए, चावल नहीं खाना है। जी सर, एक्सरसाइज चल रहा है, चावल के लिए उन्हें बोलती हूँ मैं सर। और सर एक उनकी क्या आदत है कि वो उठ के कुछ भी नहीं लेते, लेकिन 10 बजे गाय का दूध लेते हैं और वो 500 ml लेते हैं, तो चलेगा सर? उनको अग्नि प्रदीप्त होने के बाद ले रहे हैं, पित्त के काल में, तो ठीक है ना? नहीं, पित्त के काल में ले रहे हैं तो फिर तो उनका वेट बढ़ेगा। हाँ सर। तो बोले हाँ, शाम को लेना, तो वायु के काल में। शाम को लेना है, ऐसा 2 से बोलो ना, 6 के सुबह बीच में नहीं। ले, 2 से 6 के बीच में शाम को ले, वायु के काल में। ठीक है सर, पित्त ठीक के है काल में सर। लेंगे ना तो पित्त को सप्रेस करके कफ बढ़ जाता है, तो इसलिए वेट बढ़ रहा है। ये भी कारण इसीलिए हो रहा है। जी हाँ। सर, जी सर, जी जी ठीक जी है। सर, थैंक यू। डॉक्टर अनुरिता सकट मैडम, आप आएंगी क्या? अभी हैं क्या? सुन पा रही है क्या अनुरिता मैडम? अनुरिता मैडम कुछ बोल ही नहीं रही है आज। पूजा जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूजा जी। वो आंख के बारे में जो बोले ना, उसका एग्जैक्ट कॉज क्या कंसीडर करें? पूजा जी सर। जो आंख जी का सर। विजन का प्रॉब्लम था ना, +3 या -3 कुछ हाँ। बोले। हाँ हाँ सर। उसका डायग्नोसिस बोले तो कॉज क्या है? रिफ्रैक्टिव एरर है या क्या है? डायग्नोसिस नहीं, कैसे है कैसा? सिंपल ही सर, उन्हें नंबर है -3 क्या है राइट आई में और लेफ्ट में। एज एज ऑफ द उसकी सर 31 इयर्स है और वेट उसका 73 kg है सर। थायराइड वगैरह कुछ है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है और डाइट भी उनका बहुत अच्छा है। वो सिर्फ दिन में 3 बार सुबह दूध लेते हैं और 2 बार खाना खाते हैं। विजन और का प्रॉब्लम कितने साल से है? जी सर। विजन का प्रॉब्लम कितने चाइल्डहुड से है या रिसेंटली है? नहीं नहीं सर, उन्हें 4 साल से है। एट द एज ऑफ 4th ईयर? हाँ सर। नहीं नहीं सर, अभी 4 साल से, 26 ईयर के थे तब से। -3 है या +3 है? माइनस है सर, -3 है तो मायोपिया है। तो सडनली स्कूल एज से ही होगा, डिटेक्ट लेट हुआ होगा ऐसा लग रहा है। और दूसरा कुछ डिटेल्स इसका कॉर्नियल स्लिट लैम्प से वगैरह कुछ रिपोर्ट है इसके पास? नहीं सर, रिपोर्ट तो नहीं है। वो सिर्फ नंबर चेक करवाते हैं और उसमें -3 और -3.5 है उन्हें सर लेफ्ट आई में। टोटल उसका कॉज क्या है? कर्वेचरल कॉज वगैरह वगैरह देखना पड़ेगा उसका। और महावासका कषाय उसमें ज्यादा रोल नहीं है। जस्ट उसको एक काम कीजिएगा आप, एक सिंपल सा अविपत्ति कर चूर्ण से एक विरेचन देके बाद में नस्य फॉलोड विथ तर्पण कर लीजिएगा। जी सर, जी जी सर, जी। हाँ, इतना ही काफी है। महावासकादि कषाय ड्रग्स, इंटरनल ड्रग्स आंख के ऊपर ज्यादा तौर पे कितना फायदा होता है मतलब नहीं है, मगर क्रियाकल्प का रोल होता है ज्यादा। ओके, दिस इज एडेड। ओके ओके जी सर, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बता रहे हैं? सतिंदर पाल सिंह जी, सरदार जी। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए ना सर। सर एक पेशेंट मैंने देखा था सुबह सर, एक यंग फीमेल, ये करीब 30 इयर्स ओल्ड की एक फीमेल थी सर। उनका हार्ट रेट वैसे भी पहले भी बढ़ता था, मगर आज हार्ट रेट सर उनका हृदय गति करीब करीब 120-130 के आसपास आ रही थी, तो जिसकी वजह से उनको चक्कर आ रहा था। बीपी भी सर रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था। तो सर इसको किस तरह से मानेंगे? पहले उनके सर हार्ट रेट कंट्रोल करने के एक अंग्रेजी दवाई डिलीजियम 30 करके ले लेते थे बीच बीच में जब जरूरत पड़ती थी। तो सर इस पर कैसे विचार करेंगे कि उनका क्या स्ट्रेस या क्रोध ऐसे क्या था मानसिक कारण? सर मानसिक कारण तो नहीं था। हाँ सर, एनीमिया की एक हिस्ट्री है, हीमोग्लोबिन 9-10 ग्राम के बीच में था और साथ में एक पित्तश्मरी भी है उनको, तो ये 2 चीजें साथ में थी। इसके अलावा कुछ और कॉज होगा सर?
सर वेट स्ट्रेस तो थोड़ा सा है, उनके हस्बैंड के कुछ स्ट्रेस है, कुछ काम वगैरह की कुछ कमी की वजह से कुछ मानसिक वो है कि स्ट्रेस थोड़ा सा रहता है सर, ये बात तो है उनके। फिर वही भी होगा ना सर ना, वेट एचबी भी कम है, एंजाइटी न्यूरोसिस भी है, डिप्रेशन वगैरह उसकी वजह से ही होगा। और वेट और कितना सर उनका वेट? वेट तो ठीक है, करीब 55 के आसपास है, 5'1" के आसपास की शायद लेडी होंगी और 50 और 55 के बीच में वेट होगा। कोई ग्रहणी दोष्टि तो नहीं है, कोई ब्लोटिंग वगैरह रहती हो, कुछ ऐसा दिक्कत हो? कई बार लोग खाना खाते हैं ना और ब्लोटिंग। ये भी रहता है, हाँ जी हाँ जी, ये भी है। हाँ तो फिर उसको इस पे काम करो थोड़ा सा ना, जैसे कई बार एसिड और गैस ज्यादा बनता है तो टैकीकार्डिया होता है खाना खाने के बाद। टैकीकार्डिया के लिए सर और कुछ मतलब कर सकते हैं, या किसी मर्म चिकित्सा की उस समय हार्ट रेट मरम को कम किया जा सके? तल हृदय मरम करो, अर्जुना का वो पिलाओ, छाल छुल पिला दो। बाकी पाठक सर है ही अपने। मेरे हिसाब से नस्य का अच्छा फायदा होगा, शिरोधारा का अच्छा फायदा होगा, अर्जुन शीरपाक का अच्छा फायदा होगा, नागार्जुनाभ रस, प्रभाकर वटी, हृदयार्णव रस, हृदय वल्लभ रस, ये अच्छा काम करता है। श्रृंग भस्म अच्छा काम करता है, और काउंसलिंग करना, मन को खुश रखना, ये सब अच्छा काम करता है। मेधावटी भी चला दो सर थोड़ा। और नस्य का बहुत ज्यादा इसमें रोल रहता है। मानस मित मेधावटी चला दो, या कोई मेंटेट वगैरह, मेडिया ड्रग वगैरह कोई भी। सर इसका क्षीरबला का या क्षीरबला देंगे ना तो माइंड एकदम शांत हो जाएगा। जटामानसी का फांट बता रही है अनुरिता मैडम, जटामानसी से बहुत अच्छा उनको सूट होना चाहिए जटामानसी। ठीक है, अब दीजिए फिर बताइएगा। हाँ जी सर, ठीक है। अब अनुरिता मैडम आप आएंगी क्या? बोलिए ना सर। आप थोड़ा ये बताइए कि शिरो विरेचन नस्य का कैसा अनुभव हुआ आपको, थोड़ा बताइए। बहुत शिरोविरेचन नस्य इस पैनल पे जिसने नहीं लिया है ना, वो एक बार जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे समझिए कि स्रोतस को विशोधन करना या स्रोत संशुद्धि या स्रोतावरोध दूर करना, ये सारी चीजें हमने जो अब तक ट्रीटमेंट में लागू होती है या बताते हैं या बोलते हैं, इसकी बजाय ये अनुभव अगर करना है तो सर का स्रोतस जो विशोधन वाला जो नस्य सर ने दिया था, बहुत अच्छा नस्य था। काफी 15-20 दिनों से बहुत ज्यादा भागा दौड़ी। पुणे में एक्चुअली सीजन भी थोड़ा एब्रप्ट है, दिन में गर्मी है, शाम को ठंडी है, तो कफ का विलयन भी होता है, और उतनी जल्दी तो वायरल के पेशेंट हैंडल करते हो और आईसीयू बहुत ज्यादा हैंडलिंग हो रहा है मेरा, तो मेरी सर्दी जल्दी जाती नहीं है। मतलब सर्दी कम हो जाती है, लेकिन दिन में जब घूमती हूँ, नस्य ले जाती हूँ, तो टेम्पररी रिजल्ट मिलता है। तो सर ने मुझे विरेचन नस्य दिया, एंड बिलीव मी, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था वो। मतलब ऐसा आंखों से पानी, नाक से पानी की, कुछ देर के लिए तो मुझे सर का गुस्सा आ गया था कि ये क्या डाल दिया है नाक में, वो भी पूरा धारा नस्य। बट पूरा आपका फ्रंटल साइनसेस, मैक्सिलरी साइनसेस, आपका जो भी उसके बाजू में टेम्पोरल साइनसेस है ना, वहां तक आपको वो अनुभूति होती है। मतलब इट इज रियली, यू शुड एक्सपीरियंस इट। मैंने डेयरिंग करके दूसरी बार फिर से, क्योंकि पहली बार मुझे बहुत ज्यादा सर्दी थी, दूसरी बार सर्दी नहीं थी, लेकिन सिर्फ हेडेक बहुत हो रहा था, क्योंकि 9-9, 10-10 बजे तक मेरे कंसल्टिंग चल रहे फिलहाल, तो मैं समाशा भी नहीं अटेंड कर पाती। मैंने सर को बोला ठीक है सर दे दीजिए, क्योंकि बाद में भी हेक्टिक ये थी ओपीडीज, और सर ने दिया पूरा। मतलब आपको बहुत ज्यादा ताकत जुटानी पड़ती है, इतना विरेचन होता है कुछ बूंदों से। सर ने शायद, सर आपने 10 ml दिया था मुझे, राइट? हाँ 10 ऐसे ml वो दिया जब था। तेल जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ। सारा ब्रेन को शुद्ध कर दिया, पूरा ऐसे क्लीन कर दिया। शुद्ध नहीं सर, मैं मतलब जो बोल रहे हैं, या जिनको वो कर्म देखना है ना द्रव्य का, वो पक्का ये नस्य लीजिए, जो भी मतलब लगता है, अनुभूति है। लगता नहीं सर, पूरी बॉडी में लगता है, पूरी हर नर्व्स है ना करंट आपकी। लगता है, पूरा करंट लगता है। करंट मतलब आप हाँ, जिसका बल कम है ना, वो प्लीज उसको जो भी है बूंद बूंद करके ले, धारा नहीं ले। और मुझे तो ऐसे पहली बार में तो ऐसे लगा कि जैसे सर ने कुछ वो बोलते ना, राइवलरी निकाल दी, कि भाई खुन्नस निकाल दी डाल के। ये तो वो बात हुई मैम, धारा नस्य का तड़का, अंग अंग फड़का। नहीं, लेकिन दूसरी बार मैंने मतलब थोड़ा सा कॉन्शियसली लिया, बिकॉज मुझे मैंने और बताया आपके सामने एक पेशेंट आए थे, वो नस्य लेने ही आते हैं, वो कभी कभी आ जाते हैं, मेरे को सर्दी है, उनको अच्छा मेरी पूरी चीख निकल रही है और आवाज निकल रही है, लेकिन वो एकदम आराम, वो भी हाथ पैर मतलब जैसे हम पटकाते हैं ना, तो वैसे वो पटकते ही हैं,
इतना ज्यादा सीवियर, लेकिन इतनी पावर आयुर्वेद के इसमें है, बिलीव करिए तो बहुत आपका भी सुंदर। नाक बंद है कि खुला है? नहीं, मेरा नाक खुला है सर, और खुल गया ना सर्दी तो पूरा? है ही नहीं। हाँ, पूरी तरह से, मतलब विशोधन, मतलब ऐसे समझिए कि आपका एक एवरेज जो जेंट्स हैंकरचीफ है, उसकी बजाय अगर आप एक टर्किश का छोटा नैपकिन रखें तो पूरी तरह से भरेगा, अगर आपको कफ है तो। और आप मेरी तरह अगर पित्त प्रधान वातानुबंधी है तो और पतला कफ आपको आएगा। तो इसकी वजह से सीरियसली इट वाज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। और देखो, तो हम बोलते हैं सर, शिरो विरेचन, शिरो विरेचन। कौन से तेल से दिया था सर? वो मेरा एक फॉर्मूला है, आपको दूं क्या? मैं एक ऐसे गिफ्ट भेजूं क्या? गिफ्ट भेजिए मत सर, सबको दीजिए, क्योंकि मतलब जो भी हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि स्रोतों से में जाते, क्लीनता दूर होती है, क्लेदन जहाँ पे भी है वहां पे जब क्षरण काम करना है, स्रोतस विशोधन काम करना है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मतलब मुझे लगता है कि जो 2 महीने के बाद में मुझे सर्दी जुकाम होने वाला था वो भी शायद सारा निकल गया। उससे मेमोरी भी अच्छा होता है। आपको कल से मैं रोज डालूंगा, आपका मेमोरी और नहीं शार्प हो जाएगा। नहीं नहीं सर, थैंक यू वेरी मच, लेकिन जब मेरे में हिम्मत है, टाइम है, तो मैं पक्का लूंगी। बिलीव करिए, बहुत अच्छा नस्य है और सबने अनुभव लेना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। वो तेल ही इतना अच्छा है, मैं आपको बताऊंगा, एक बार मैं पढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा तेल है, वो कहीं पर भी नहीं मिलता है, वो मेरे सर बना के देते हैं। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि उनको 20-20 साल से स्मेल नहीं आ रहा था, मतलब वो पूरा नाक बंदी था, लॉस ऑफ स्मेल 20 साल से, वो एक बार डाला कि पूरा खुल गया पूरा सारा, मतलब सर ऑडिटरी ये पूरा ऑल्फैक्टरी, आपकी नर्व्स, हाँ। आपकी, हाँ, सारी चीजों को खुलता है। क्योंकि सर हेडेक इतना सीवियर हो रहा था मुझे पहले दिन, दूसरे दिन जब वो हेडेक नहीं हुआ, लेकिन बोलते ना, मुझे मराठी मध्ये म्हटलं तर सगळ्या अंगात चमक निघते ऐसे। इट्स वेरी, उसका वैवायु विकासित, मतलब जो भी हम बोलते हैं ना कि जहर बॉडी में घूमता होगा तो किस स्पीड से घूमता होगा, तो जैसे सर विरेचन नस्य डालते उतनी स्पीड से। इट वाज वेरी गुड। अभी मैं उसका ना, ये जिनको कौन के लिए आप लोग से जो लिया अदरक था? सोरस का नस्य देते हैं, तो उसके लिए भी ट्राई करने वाला हूँ। वो नस्य देके फिर ओवल्यूशन हो रहा है कि नहीं, वो मैं ट्राई करने वाला हूँ। सर मेरे मम्मा को तो सर बचपन से ही, शुरू से ही स्मेल नहीं आती है। तो मैं उनको लिए भेज दूंगा, वो नस्य इतना स्ट्रांग है ना, स्मेल अभी आने तो सर लगेगी। मैं पहले करण पूरन करूंगी, उन्होंने कहना सब जगह से तेल तेल डाल दिया मुझे। हाँ, अभी तो पहले करण पूरन सर करके विरेचन महीने तक करा लूंगी। एक एक करके बोलिए। कुलविंदर जी आप एक बार बोलिए कर्णपूरण। कर्ण पूरन। आप वो करण जोहर वाला कर्णपूरण ऐसे बोल रही है। सर यहाँ के ना नॉर्थ की थोड़ी सी ऐसे ही है सर, हम लोग, पंजाबी हमारा पंजाबी थोड़ा है वो। पंजाबी टेंट आ जाता है ना, तो वो हर चीज की ना मतलब बदल जाता है, उसकी वो एक लैंग्वेज सर थोड़ी बोलते सी हैं चेंज हो गोमूत्र, जाती है। गोमूत्र। मैम सर को बोले पंजाबी बोले कुछ। अच्छा, मैं बाद में सीखूंगा। एक ही वर्ड बोलो सर। ए बोलो सर, तुसी किद्दां? हाँ सर बोल दीजिए सर। गल सुनना है, गल मतलब बातें सुनना है, ऐसे कुछ तो बोलते हैं ना। गल सुनना है। गल सुनना। असली में मैं ना जम्मू में मेरा 4th तक पढ़ाई हुआ है, जम्मू कश्मीर में। वहां मेरे क्लास में सारे सरदार जी लोग रहते थे, वो वाइट ऐसे वो रहता था रुमाल टाइप ऐसे बांध के, मेरे पूरे क्लासमेट सरदार जी थे। और वहाँ डोगरी भाषा बोलते हैं जम्मू में जी। और किसको बोलना है? कमल जी आप कुछ बोल रही थी लेकिन आवाज नहीं आ रहा था। सर विरेचन नस्य किसे दिया था आपने? वो मेरा एक फॉर्मूला है ना, मैं सिखाऊंगा ना। मैं एक ही दिन में सब कुछ सिखा दूंगा क्या? वो तो अनुरिता मैडम को भी मालूम नहीं कि मेरा क्या है। नहीं सर वैसे नहीं, मैं सिखाऊंगा, रुकिए। नहीं सर वैसे नहीं, शीरबला से मैंने। शीरबला तो शमन नस्य, बृहन नस्य है। एक शिरो विरेचन का एक मैंने नया मैम को दिया, अनुरिता मैडम को जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। सर मैं एक शीरबला तेल उनको अनुपान के लिए दे सकती हूँ? अनुपान के लिए? हाँ जी हाँ जी। क्यों, आप नस से दीजिए ना। हाँ जी, नहीं वो तो दे रही हूँ, मतलब अनुपान के लिए दे सकती हूँ साथ में। क्यों देना है अनुपान के रूप में शीरबला? सर मैंने सोचा कि उससे स्नेहन हो जाएगा थोड़ा सा, जैसे वो बहुत वीक है पेशेंट। अच्छा हाँ जी, बहुत पतले हैं सर, वो बहुत ही ज्यादा थीन है। तो शीरबला तेल का पीने के लिए थोड़ी ना देते हम लोग शीरबला। हाँ जी वैसे पूछ रही हूँ तो। तिल तेल जो रहता है ना, पांडुता करता है। 1 चम्मच ठीक है, 1 चम्मच 2 चम्मच
श्वासकाश व्याधि में दे सकते हैं, लेकिन उससे वेट बढ़ेगा ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। एक ना कोई प्रैक्टिस करता है, वो मेरी फ्रेंड है ओमान में, तो वो उन्होंने मुझे बताया था एक बारी बहुत पहले कि शीरबला हम लोग देते हैं वहां पे अनुपान के लिए। अनुपान में कितना कितना? सर मैं पूछ के बताऊंगी उससे, कल उससे पूछूंगी फिर बताऊंगी मैं। जी वो जी। देते हैं वो लोग ना। हाँ जी। हाँ हाँ, डॉक्टर पूजा कुला जी, आप चैट बॉक्स में लिख रही हैं, आपका वो क्या रिजल्ट है, वो जो साइनोसाइटिस को ऑयल है? डॉक्टर पूजा कुला जी आप सुन पा रही हैं क्या? पूजा जी लिख रही हैं, बोल नहीं रही है। डॉक्टर पूजा कुला जी। सर हाँ, आपके पेशेंट में क्या रिजल्ट आया? पेशेंट तो ठीक हो गया सर, सिर्फ 5 दिन मैंने यहाँ पे मेरे पास डाला था और फिर मैंने उसको घर पे लेने के लिए दे दिया था। तो अभी परसों आया था सर, उसको इनटेक मैंने बहुत कुछ चलाया लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन ये नशे देने के बाद में बहुत अच्छा है रिजल्ट। हाँ, वो इतना अच्छा कम तेल हो है, गया मैं उस पर एक ऑलमोस्ट लेक्चर 3 लूंगा। साल से। जी सर 3 साल से उसको तकलीफ थी एक्चुअली, ऑन एंड ऑफ रहता था सर। उसको सर मैंने धारा नशे के हिसाब से 10-10 ml एक तो 5 दिन डाला सर, और फिर उसको घर पे दे दिया। तो फिर वो उतना नहीं डाल पा रहा था, 5-5 ml डाल रहा था सुबह शाम, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बता रहा था सर। देखिए अनुरिता, मैं 5 ml ये डलवाती हैं पेशेंट से, अब मैं आपको कल पकड़ के 5 ml डालूंगा, आप उतना नहीं डलवाती हैं, मतलब 1/3 बॉटल तक डालूंगा मैं कल। सर और मैंने इसको माइग्रेन वाले पेशेंट को भी डाला सर, उनको भी उनको बहुत क्या रिलीफ रिजल्ट हुआ है? सर। रिलीफ है सर, देखिए पेन तो उनको उसको बाद में फिर से नहीं आया सर। मुझे ना यही बात कहना है कि आयुर्वेद की और दवाइयाँ इतनी अच्छी हैं, पोटेंट है, इतना इनका रस विपाक अच्छा है, तो हमारे पेशेंट ठीक होते हैं हमारी दवाइयों से। जी सर और एक चीज, ये माइग्रेन के पेशेंट को दिया तो उसको तो बिल्कुल सर्दी वगैरह जुकाम की कुछ भी हिस्ट्री भी नहीं दे रही थी, लेकिन उसका जब मैंने डाला तो विद इन 1 आवर के बाद में उसको अंदर से इतना ज्यादा कॉफ निकल रहा था, बहुत ज्यादा कॉफ निकल रहा था। मैंने रुमाल उसका पूरा भर गया, उसकी आंखें लाल लाल हो गई, और लेकिन दूसरे दिन फिर से लेने आ गई, मुझे लगा कि ये भाग जाएगी अभी, लेकिन दूसरे दिन बराबर से आ गई सर टाइम पे वो लेने के लिए। उसने बोला कि रात में मुझे इतनी अच्छी नींद आई, मुझे कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, और मुझे बहुत सर पूरा मेरा हल्का हल्का लग रहा है। और मैंने इनटेक कुछ नहीं दिया सर उसको, जस्ट एक नशे दे के भेजूंगी करके और दूसरे दिन मेडिसिन दे दूंगी करके सोची, लेकिन वो उसी में खुश थी। उसने बोला कि नहीं मैम बाद में फिर तकलीफ हुई तो देखेंगे, इनटेक लेंगे, नहीं तो ये नशे ही चलाओ मुझे। तो मैंने उसको 7 डेज का नशे दिया और भेज दिया सर उसको। तो तो रिजल्ट नेटवर्क प्रॉब्लम है, रिजल्ट आया ना? जी सर इनटेक सर नहीं 7 दिन से पहले सर उसका सर एक्चुअली क्या है कि उसके साथ में कुछ इनटेक भी जरूरत नहीं गिरी, माइग्रेन का उसका बहुत सालों का चल ये रहा था। शिरोविरेचन जब होता है ना, तो ये मैम बता रही ना, इथमोइड साइनस, फिर मैक्सिलरी साइनस, हाँ फ्रंटल साइनस पूरा क्लीन हो जाता है, फिर माइग्रेन निकल जाता है, पूरा कफस प्रतिशय पूरा ठीक हो जाता है। सर अभी मैम 15 दिन फीस तो हो लिया गए, कि नहीं? उसने बाद में फिर आई भी नहीं, वो फॉलोअप के लिए भी पवन नहीं जी आई, मैं मेरे आपको ख्याल ना से उसको गिफ्ट ठीक भेजूंगा, होगा। वो मेरा एक तेल है, मैं आपको पवन जी भेजूंगा, आप सारे लोगों को डाल के देखिए, आपके पास इतना लंबा लंबा लाइन लगेगा, बोलेंगे क्या दवाई है, जादू है, ये जादू है। ठीक है सर। सर मैम को पूछो कि शीरबला से भी फीस इसका कितना इफेक्ट लिया? बहुत अच्छा है, अनुरिता मैडम ने जैसे बताया ना, शीरबला से भी इसको लेने के बाद में पेशेंट के चेहरे के हाव भाव वो सारा उसका दूसरे दिन आने के बाद में मैडम उसने जो मैंने अनुभव विरेचन बताया नस से बहुत लेने अच्छा के है। बाद में 15 ml फिर से बला नस से लिया है, क्योंकि मेरी वो जो तीखापन है ना वो कम नहीं होता, मेरी नाक आंख सबसे पानी, मतलब मैं देख भी नहीं पाती, और सर भी पकड़ के मैं चलती हूँ। मुझे तो पहले लगा बाप रे कुछ तो भी साइड इफेक्ट ही हो गया, और सर ने कुछ तो भी ठंडा निकाला, मैं समाशा में 1 हफ्ता नहीं थी इसलिए, बट बिलीव की इट्स वेरी। आपने कौन सा नहीं मेरी नस डाला था माइग्रेन जिससे? सर ने ही हाँ भेजा था मुझे, एक्चुअली ये साइनस का हाँ ऑयल हाँ, करके भेजा नहीं था। बहुत सीवियर रिएक्शन करता है। मैम वो उसने उस दिन जो आंखों में से पानी ला के वो जो छींक रही थी, कुछ कर रही थी, उसको देख के मुझे लगा ये तो दूसरे दिन नहीं कुछ है, नहीं मैडम, लेकिन उस लिटरली दूसरे दिन वीडियो आ गई मैम। निकालेंगे ना, उसका वीडियो हाँ निकालेंगे तो हमको कॉमेडी लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब इट्स नहीं वेरी मुझे उस इफेक्टिव दिन डर सर। लगा, नहीं मुझे सच में एक्चुअली अमृता मैडम बहुत डर लगा मुझे कि पता नहीं इसको क्या हो रहा है, ऐसे क्यों कर रही है करके मैडम उसकी डर तो मुझे भी लगा, और सेकंड टाइम भी मैंने हिम्मत करके लिया, क्योंकि पूरा दिन मेरा हेक्टिक था, और क्या होता है ना आईसीयू में जब काम करते हैं ना तो बहुत हेवी एसी रहता है, मुझे एसी बिल्कुल नहीं चलता है, और यहाँ पे जब क्लिनिक वगैरह में मैम इवन आई डोंट यूज डायरेक्ट फैन इवन, तो इसकी वजह से वो गर्म ठंडा की वजह से मेरा 15-20 दिन से ज्यादा हो गया, महीने से ज्यादा हो गया, कि बुखार वगैरह सब चला गया वायरल का, लेकिन सर्दी मेरी तुरंत साइनसेस में जम जाती है, लेकिन सारा काम बातचीत का ये तो आई कांट टेक रेस्ट,
की वजह से। हाँ सब जी लोग हाँ लीजिए, लेकिन जिसको भी पॉसिबल है वो। आपको जिसको चाहिए ना अपना प्रैक्टिस बढ़ाना है तो मेरे से वो नशे लीजिए और सारे पेशेंट को दीजिए। इतना मजा आता है ना, पेशेंट को साल भर कोई टेंशन ही नहीं, साइनस हो गया सर। वो नहीं सर। पूरा उसके अंदर का चूर्ण जो है वो नीचे बैठ रहा है, तो जस्ट उसको शेक कर करके उसको बराबर से बॉटल में भर के फिर बाद में दिया। उनको भी बताया मैंने, एक बॉटल उसके साथ में और दिया था वो फीस पहले वाले दिया साइनस वाले पेशेंट को। पेशेंट जी ने पैसा दिया, फीस दिया आपको पूजा जी? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। हाँ मैंने 250 पर डे का लिया था मेरे पास, और फिर बाद में उसको बॉटल के चार्जेस 1000 रुपीज एक बॉटल का चार्ज लगाया उसको। आप मैडम फीस आपने लिया क्या शेयर वाला पूजा चीज मैडम? है या कुछ और है? नहीं नहीं मैम, मैंने नहीं लिया, पेशेंट ने लिया। मैडम पेशेंट एक आप पक्का लीजिए मैम, पक्का लीजिए। मतलब जहाँ जी नहीं है मैम, ना आप जैसे वहां से भी कफ निकल के आएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सीरियसली, बिकॉज बिलीव मी इट्स अ वेरी डिफरेंट। मतलब आप इसके बाद में हमारी जो भी ट्रीटमेंट लाइन है ना उसके ऊपर मतलब मेरा शोधन चिकित्सा है, मेरा प्रोमो है। मैं पहला शोधन ही करती हूँ, बाद में शमन पे जाती हूँ। इवन आईसीयू में भी मैं छोटा कर्म क्यों ना हो, लेकिन उससे क्या होता होगा अंदर, और क्यों स्रोतस ठीक होते होंगे, क्यों आम अभी इतना तकलीफ देता है, ये सब चीज क्लियर होता है। बराबर हम जी सुधर मैम, जाते हैं। और पक्का लीजिएगा, भले ही जी 4-5 मैम, दूध लेकिन लीजिए। ओके जी जी मैम, मैं जरूर लूंगी, विकेश आपको मित्तल जी, मैं बताऊंगी इस पे मेरा एक लेक्चर एक्सपीरियंस। लूंगा, मैं बताऊंगा, वो मेरा एक सीक्रेट फॉर्मूला है। जी सर, थैंक यू सर। लेकिन मैं उन्हीं को लोगों को दूंगा जो लोग फीस लेंगे, और आप लोग मतलब थोड़ा फीस तो लेना चाहिए ना। ये विरेचन नस्य फीस लेना नहीं चाहिए, सर, मुझे ये आप लोगों को विरेचन अमीर नस्य बना। बोल के ही नस्य है। मतलब जो आप ऑयल दे रहे हैं वो हाँ हाँ विरेचन नस्य बोल के। हाँ, अगर आप पैसा लेंगे, अमीर होना चाहते हैं, तभी मेरे से दवाई लीजिए। मेरा दवाई का ज्यादा जरूर कॉस्ट नहीं है, जरूर। लेकिन आपको पैसा ज्यादा लेना है। मैं चाहता हूँ आप अमीर बने सब लोग, इसीलिए दूंगा। जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनको नहीं दूंगा मैं। सर ये जो विरेचन नस्य है ये हम लोग कफ कोल्ड वाले पेशेंट में ही दे सकते हैं, या फिर हाँ, जिनको एपिलेप्टिक फिट्स आते हैं उनमें भी दे सकते हैं? एपिलेप्टिक उसमें भी है, और मैं अभी ओवोल्यूशन के लिए यूज करने वाला हूँ। मैं ट्राई करूंगा, क्योंकि अदरक नस्य का तो होता है, लेकिन इसका क्या रिजल्ट आता है वो भी मैं देखना चाहता हूँ। मैंने अभी ये ट्राई नहीं किया। जो भी साइनस वाले माइग्रेन के पेशेंट मैम ने ठीक है ना, पूजा मैम ने माइग्रेन हाँ कफज, सर। हाँ, तो उससे ठीक नहीं हो गया। सर, अब जो मेरे ब्रदर को दिया है शीरबला 101, अब उसको तो यही कफ कोल्ड का ही इशू है ना, उसको तो नहीं, मैंने बार बार उनको कफ कोल्ड होता है। उनको मैंने उतना स्ट्रॉन्ग नस से नहीं दिया, वो घबरा जाएंगे। मैंने उनको इंटरनल दवाई में दिया है सब। चंद्रामृत रस भेजा है, फिर श्वास कुठार भेजा है, इंटरनली में किया है। नस से फर्स्ट टाइम किसी को कैसे दे दूं इतना स्ट्रॉन्ग। नहीं सर, जो ऑयल वो बोल रहे थे कि मैं ऑयल मंगवा रहा हूँ, तो उसमें शीर वाला भेजा है, शीर वाला धारा नस तो से। वो उसी का ही नस्य लेंगे रेगुलर में अभी? हाँ हाँ हाँ, विरेचन नस्य वाला जो है ना, वो मैं ऐसे ही किसी को ऐसे नहीं दूंगा, डॉक्टर्स को दूंगा ना मैं। हाँ जी सर। हाँ अरविंद सर। हाँ जी, अभी समाचार बंद करने का टाइम हो गया। विन्यासा जी बोलिए आप। सर मैं भी एक बार लाइक क्षीरबला तैला लेने के बाद महानारायण तैला लिया था 15 ml। उस समय भी ऐसे ही हुआ था मुझे भी। महानारायण तेल से? अच्छा, ऐसे ही हुआ था सर। मैं विरेचन का नस्य के लिए शतबिंदु तैला ज्यादा यूज करती हूँ और बिंदु तैला, बट महानारायण तैला मेरा खुद का एक्सपीरियंस है सर। ऐसे ही 1 घंटे ऐसे ही हुआ था नहीं, मुझे लेकिन भी। क्या है ना, महानारायण तेल लेंगी इतना ज्यादा मात्रा में, या कोई और तेल लेंगे ना, तो वो हेडेक करता है बहुत ज्यादा। मेरा तेल हेडेक हेडेक नहीं था सर, हेडेक नहीं करता सर मुझे, वो लाइक कफ निकल रहा था, इतना ही कफ निकल रहा था। हेडेक भी कम हुआ था, पेन भी कम हुआ था, और मुझे थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम ही था, वो भी कम हुआ था। बट ये ट्राई करने के लिए किया था उस समय में। बट हम लोग देते हैं सर महानारायण तैला, माइग्रेन में भी देते हैं हम लोग। जी जी, धन्यवाद सर। ठीक है। सर मुझे भी चाहिए बाकी जो आपका तेल है ना, विरेचन तैला। खर पाकी है ना, इरिटेट करते हैं। मेरा दवाई यस इरिटेट सर, नहीं यस करता है, सर। स्त्रोतस को शोधन करता है, शुद्ध कर देता है। सर मुझे भी चाहिए सर वो तैल। मैं आपको गिफ्ट भेज दूंगा। सर सर मृदु पाकी बना के हम लोग तो दिए हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। हाँ वही तो। एक बार दिक्कत आई थी, उससे षडबिंदु का मैंने दिया था। अरे वो इतना ज्यादा उसको कफ निकलने लगा, एकदम गुस्सा, बहुत तेज नाराज हो रहा था। लेकिन क्या आपने डाल दिया। लेकिन दूसरे दिन आया, बड़ा खुश था, कह रहा है बिल्कुल सिर हल्का हो गया, अब कुछ नहीं है, बहुत अच्छी नींद आ रही है। जी ठीक है, तो अभी हम समाशा बंद सर करें जी। सर एक चीज बता दीजिए, ये वस्तन वस्ती की जो देते हैं वो द्रव्य, वो तेल में बनाएंगे कि घृत में सिद्ध करेंगे? बस स्टैंड घृत, वो जी घृत जी में बनाते हैं।
घृत में, जी सर। वृक्ष काम करना है ना, तो घृत में बनाते हैं सर। हाँ। और मज्जा तेल बनाते हैं। ठीक है अंजना मैम जी, हम समाशा बंद करें। आज तो आप अंजना मैम बोली ही नहीं कुछ। जी सर, जी सर। आज मैंने अंजना मैम का वो देखा मैम, जब मैम की वो है ना, आपने श्रद्धांजलि वाला उसमें आप बहुत अच्छा बोले मैम। बड़ी मैडम वाला जी, तिवारी मैडम। मैं आपको सुनता ही रहा हूँ। अरे आप सर, वैसे आप इधर तो लाइव आए नहीं, उधर तो मैंने आपको लाइव देखा। नहीं तो वो सर मैडम का प्रोग्राम था ना, उसमें तो उस समय तो वो डिस्टर्ब हो गए थे। नेपाल से थी जो डॉक्टर। हाँ, वो मेरी बैचमेट थी एमडी की, सरिता श्रेष्ठा जी। वो फॉरेन में वो कर रहे प्रैक्टिस। हाँ। वो एक्चुअली क्या होता है ना, जब बीएच में जो पीजी में ना एनआरआई की सीट्स होती है हर साल, तो 1 या 2 लोग जो होते हैं वो बाहर के देशों के आते हैं और उनको हम लोग के साथ ट्रेनिंग दी जाती है 3 साल के लिए। तो ये नेपाल होता है, श्रीलंका है, और भी देशों से लोग आते हैं। तो हमारे साथ एक नेपाल की थी और एक श्रीलंका की थी। मैं मैम स्पेशल मिलने आऊंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी समाशा बंद करते हैं। सुबह अभी सो जाइए सब लोग। माधव निधन की क्लास में सुबह मिलेंगे। शुभ रात्रि। प्रणाम सभी लोगों को। गुड नाइट।